एक्सेस कॉन्शियसनेस क्या है और ये कैसे वर्क करता है? एक्सेस कॉन्शियसनेस एक्चुअली में एक वेलनेस मोडालिटी है, जीने का तरीका है। नो मैटर व्हाट, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से गवर्न कर सकते हो। कभी भी किसी का ग्राफ ना स्मूथ नहीं चलता। आप अपने आप को कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हो, फीलिंग्स, थॉट्स होते हैं ना जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। देखो साइंस से प्रूव कर चुकी है, एक दिन में ना हम इस नॉर्मल आदमी को 60,000 to 70,000 थॉट्स आते हैं। इस बात को मान लो, अलाउंस में आ जाओ कि जो भी हो रहा है ये सब मेरी अपनी चॉइस थी। क्योंकि जब वो आप सोल लेवल पे चॉइस बनाते हो ना, तो आप सोल फैमिली, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, सोल पीपल भी वहीं से लेकर आ रहे हो। हर चीज आपकी डेस्टाइन नहीं होती है, तभी तो वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, कार्मिक आपका बैगेज बनाती है कि आधी जिंदगी हमने निकाल दी, अब बचाई क्या जिंदगी में ऐसे ही रोक पीट के निकाल देंगे। एक आम तो नहीं है ऐसा ही, ऐसा कुछ नहीं है। हर दिन नया दिन है। एज सिर्फ एक सोसाइटी ने बना रखा है, एक एज बार, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी अपनी लाइफ का चार्ज लेकर उसे यू टर्न दे सकते हैं, बिल्कुल 360 डिग्रीज पे टर्न कर सकते हैं और अपने लिए बहुत खूबसूरत जिंदगी बना सकते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। बढ़िया, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। जैसे अभी आपकी जो स्पेशलिटी है वो एक्सेस कॉन्शियसनेस में है, तो सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स के लिए ये बताओ इन अ सिंपलर वे कि एक्सेस कॉन्शियसनेस क्या है और ये कैसे वर्क करता है? सो एक्सेस कॉन्शियसनेस एक्चुअली में एक वेलनेस मोडालिटी है, जीने का तरीका है। हम अपनी इस मोडालिटी में कभी ये नहीं कहते कि अगर आप ये प्रोग्राम हमसे करते हैं, कोर्स करते हैं हमारे साथ 4.5 दिन का, तो आपकी ज़िंदगी से सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, लेकिन उन्हें डील करने का तरीका आपको आ जाएगा। हम आपको वो टेक्निक बताते हैं, वो इतना हम आपको विल पावर स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जो एक कॉन्फिडेंस होता है, स्ट्रेंथ आपके अंदर ले आते हैं कि नो मैटर व्हाट, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से गवर्न कर सकते हो। देखो लाइफ में ना हमेशा आपने देखा होगा उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। कभी भी किसी का ग्राफ ना स्मूथ नहीं चलता है, हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। लेकिन उन अप्स एंड डाउन्स में आप अपने आप को कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हो, कैसे आप उन्हें डील करते हो, हैंडल करते हो, उसमें आपका इंटेलिजेंशिया शो होता है। उसमें पता चलता है कि आप कितना कैलिबर है, कितना आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हिसाब से ले सकते हो, कितना आप कमिटेड हो अपनी लाइफ से। वो सब एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू हम आपको करना बताते हैं। इसके 2 लेवल्स होते हैं जो मैं करवाती हूँ, क्योंकि मैं सर्टिफाइड फैसिलिटेटर हूँ एक्सेस कॉन्शियसनेस की। सबसे पहली बात, एक्सेस कॉन्शियसनेस एक मोडालिटी है जिसे गैरी डगलस जो फाउंडर हैं इसके, उन्होंने इसका इंट्रोड्यूस कराया हमें, और को फाउंडर हैं इनके डॉक्टर डेन ही। ये दोनों अमेरिका में रहते हैं, कोस्टा रिका, एंड इनको ये डाउनलोड हुआ था, गैरी डगलस को ये डाउनलोड हुआ था। और 32 पॉइंट्स हैं इसके फर्स्ट लेवल में, जिसे हम एक्सेस बार्स भी कहते हैं। ये जेंटली जब हम टच करते हैं ना अपने हेड पे, ये 32 पॉइंट्स हमारे हेड पर होते हैं, जब हम इन्हें जेंटली टच करते हैं तो जितने भी इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स होते हैं ना जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। देखो साइंस से प्रूव कर चुकी है, एक दिन में ना हम इस तकरीबन एक नॉर्मल आदमी को 60,000 to 70,000 थॉट्स आते हैं। अब सोचो कितना ज़बरदस्त ये नंबर है, और किस कदर वो फिर आपकी वाइब्रेशंस को लो करते हैं, क्योंकि आप हर वक्त वो हाई वाइब्रेशंस में नहीं रह पाते हो, है ना। और अगर किसी आदमी को स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है तो वो और नंबर बढ़ जाता है थॉट्स तो का। ये सब ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जाता है ना, क्योंकि सबकी लाइफ में आजकल स्ट्रेस होता है, सबकी लाइफ में डिप्रेशन होता है, सब लोग एक कंपटीशन वाली लाइफ लीड कर रहे हैं, सबको और बहुत कुछ चाहिए जो है उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो एक्सेस बार्स क्या करता है, जब हम 32 पॉइंट्स पर जेंटली आपके टच करके रन करना शुरू करते हैं बार्स, तो जितनी भी स्टक ऐसे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं ना जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपको आपके प्रेजेंट में रहने नहीं दे रहे हैं, जो आपको अननेसेसरी इधर उधर भगा रहे हैं, जो आपको आराम की ज़िंदगी नहीं दे रहे हैं, वो सारा कुछ रिलीज़ होने लगता है। बट अब ऐसे नॉर्मल अगर हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हम अपना डेली लाइफ में आ चुके हैं, हम जो भी है उसको डेली पर्पस के हिसाब से चीज़ों को करते जा रहे हैं, तो हमें ऐसा क्यों फील होता है या फिर कब फील होता है कि हमें इस थेरेपी की ज़रूरत है, या अब वो पॉइंट आ चुका है कि जब हमें इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में इंक्लूड करना है या फिर इन सबको अपने तरीके से पहचानना है? पता है क्या होता है, ये आपने बहुत सुंदर चीज़ पूछी है। लोग जनरली हमसे पूछते हैं कि हम क्यों कराएं ये मोडालिटी, हम क्यों इसके सेशंस लें, हम क्यों इसके प्रोग्राम्स में इनरोल कराएं। तो सबसे पहली बात, अगर आप
अननेसेसरी भाग दौड़ कर रहे हो और आपको उसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, या आपकी बहुत ही सिकनिंग पैटर्न्स और लूप्स हैं जिसमें आप फंसे हुए हो, बार बार लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हो और वो आपको धोखा दे देते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं, आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, या आपका कैरियर जाता है और फिर रुक जाता है, रिलेशनशिप ही आपकी अच्छी नहीं चल रही है, स्पाउस के साथ हर वक्त झगड़े हो रहे हैं, या माँ बाप के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, सिबलिंग्स के साथ हो रहे हैं। और ये सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, आप जॉब करने जा रहे हो तो आपके बॉस के साथ आपके झगड़े हो रहे हैं, या आपके कुलीग्स के साथ आपके झगड़े हो रहे हैं, कोई मतभेद हो रहा है, किसी बात पे आप लोगों की बनती ही नहीं है, तो समझ जाना चाहिए कि समथिंग इज़ वेरी फिशी और अब मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मैंने ये देखा है जिन लोगों ने ना मेरे साथ ये सेशंस लिए हैं या क्लासेस लिए हैं ना, ट्रस्ट में मतलब लोगों को एक बार सुन के लगेगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, पर एकदम से उनको साइलेंट माइंड फील हुआ है। एक स्टेट वो सोचो जहाँ पे आप बिल्कुल साइलेंस में हो, कोई थॉट आपको डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा है। लोगों जो इतने साल से इंसोम्निया की दवाई ले रहे थे और 4-5 साल से ढंग से सोए ही नहीं थे, मेरी एक क्लाइंट ने तो मुझे टेस्टिमोनी दिया है कि 17 साल मैं ढंग से सोई नहीं थी, और मैं ये सेशन लेने के बाद मैं बेबी की तरह सोई हूँ। एक बेबी कितनी निश्चिंत होकर सोता है, वैसे सोई हूँ मैं। तो मैंने ये देखा है कि क्रोनिक इलनेस में भी इसने बहुत अच्छे से काम किया है, इसने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स हील करने में काम किया है। और यही नहीं, एक्सेस बार्स तो मैं आपको इसका फर्स्ट लेवल बता रही हूँ, लोगों ने मुझसे इसका सेकंड लेवल फाउंडेशन भी लिया है जो 3.5 दिन का होता है। उसमें जो हम टेक्निक्स बताते हैं ना, तरीके बताते हैं, और आपकी क्लिनजिंग उससे हम करते हैं, हेड टू टो हम आपके ऊपर काम करते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ एनर्जी, है ना। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो, कन्फ्लिक्ट भी कर रहे हो, तो वो एक एनर्जी है। अब एनर्जी, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी थोड़ी हैवी होती है, बहुत लो वाइब्रेशंस की होती है, हंसने मुस्कुराने की बड़ी लाइट एनर्जीज हाई वाइब्रेशन की होती हैं। तो हैवी एनर्जीज, स्टक एनर्जीज को ये रिलीज करने लगता है। तो एक्सेस कॉन्शियसनेस क्या करता है, पूरा अगर मैं इसका 4.5 दिन का कोर्स लूँ, लेवल 1 और लेवल 2 मिला के, तो ये आपको ना एक बहुत ज़बरदस्त ईज में ले आता है। जो लोग भागम भाग में लगे हुए हैं ना, वो भागम भाग उनके अंदर से खत्म होने लगती है। जैसे आप अगर इन लोगों को फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल पे आप इनको थेरेपी दे रहे हो, तो क्या आप इनका जो है सोल कंट्रोल आपके पास होता है या माइंड कंट्रोल आपके पास होता है, जिससे कि आप इनका जो भी स्ट्रेस है या जो माइंड में थॉट्स हैं वो सब रिलीज करते हो, या कार्मिक साइकिल इस पे वर्क करती है, या क्या चीज़ें हैं जो वो उस चीज़ को फंक्शन में लेके आती है? पहली बात तो मैं कहूँगी ये ना कोई हीलिंग मोडालिटी नहीं है, ये वेलनेस टेक्निक है। ठीक है। और हर इंसान का हक है वेल रहने का, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने का, ठीक है। सेकेंडली, मैं कोई कंट्रोल नहीं लेती, क्योंकि मैं अपने आप आगे बढ़ के कभी किसी से नहीं कहती कि आओ और इसकी क्लासेस लो, जब तक वो इंसान खुद विलिंग नहीं होता है। हम उसे कभी भी नहीं कहते कि आप आइए। मेरे पास बहुत लोग आते हैं तो कहते हैं मैं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं कहा अच्छा ठीक है, एक सेशन ले लीजिए आप, तब मैं सिर्फ सेशन करती हूँ, अनटिल एंड अनलेस वो मुझसे खुद ना बोले ये आपने क्या किया, अमेजिंग था ये, तो ये एकदम से मुझे थॉट मेरे ख़त्म हो गया, मैं साइलेंस के स्टेट में आ गया, या एकदम से जो सर में दर्द था या हाथ में दर्द था या पैरों में कुछ था या बैक पेन था, वो मेरा रिलीज़ हो गया है, ये आपने किया क्या। तब मैं उनको बताती हूँ कि मैंने ये टेक्निक है एक, मैंने उस पर किया है, और ये आप और भी सेशन ले सकते हैं। कहते मैं क्या ये सीख सकता हूँ जिससे मैं आगे भी अपनी फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करूँ, क्योंकि वो तो शायद आपके पास नहीं आएंगे। तो अगर कोई मुझसे खुद कहता है तब मैं कहती हूँ हाँ ये आप सीख भी सकते हैं, और इसे करने के बाद आप लोगों पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और जब आप दूसरों पे करेंगे तो आपके भी बार्स रन होते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप दूसरों को सेशन देते हैं तो आपके भी ऊपर सेशन हो रहा है, क्योंकि एनर्जी बेस्ड है ये सारे सेशंस। सेकेंडली, मैं किसी का कंट्रोल नहीं लेती, ना सोल का ना कार्मिक का, हम ले ही नहीं सकते। मतलब ये एक मिथ है कि आप इस तरह से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी एनर्जी आपकी अपनी है, मेरी एनर्जी हमारी अपनी है, ये क्लासेस सारी एनर्जी बेस्ड हैं, हम उसके ऊपर काम करते हैं। बहुत पावरफुल इसमें बॉडी प्रोसेस हैं, फाउंडेशन की जो 3.5 दिन की क्लास है, कुछ बॉडी प्रोसेस है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, और वहाँ से स्टक एनर्जीज आपकी बॉडी में से रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सेकेंडली, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। आप एक बात बताओ, लोग, आपने सुना होगा कुछ लोगों की बहुत अवेयर होते हैं, उन्हें जो होने वाला होता है वो पता चल जाता है, या वो ग्रेस में होता है पे वर्क करते हैं। हाँ, है ना, उनकी अवेयरनेस बहुत हाई होती है, वो सेंस करते हैं एनर्जीज को। कैसे करते हैं? क्योंकि वो लोअर एनर्जीज में स्टक नहीं होते हैं, वो कंटिन्यूसली हायर एनर्जीज में रहते हैं। तो एक्सेस कॉन्शियसनेस क्या करता है, आपको लोअर एनर्जीज से रिलीज कर देता है। लोअर एनर्जीज किस चीज़ की होती हैं? जजमेंट्स की, बिलीव्स की, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये
कम सुंदर है, ये ज्यादा सुंदर है, ये अच्छा है, ये सही है, ये गलत है, जनरली इन्हीं चीजों की होती है। हाँ। हम लोग इसमें अटके रहते हैं, तो हम लोग उस अवेयरनेस में जाते ही नहीं है। जितने आप हायर राइज होंगे, एक्चुअली में मैं आपको सही बताऊं, अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है। जो चीज़ आपके लिए अच्छी है शायद वो मेरे लिए अच्छी ना हो। Exactly. तो ये तो हमारा अपना माइंड सेट है। तो एक्चुअली में एक्सेस में हम लोग माइंड सेट के ऊपर काम करते हैं, हम आपके बिलीव्स और कंडीशनिंग्स रिलीज करते हैं, और उस जब आप वो रिलीज कर देते हो ना, आप देखोगे आप खुद हाई लेवल पर आने लगे, गुड वाइब्रेशंस में आने लगे, हाई वाइब्रेशंस में आने लगे। जैसे गौतम बुद्धा ने बड़ी ब्यूटीफुली कहा है, भाई अपने दिमाग पे काम करो, अपने ऊपर काम करो। अगर तुमने अपने विचार खत्म कर दिए, अपनी कंडीशनिंग बिलीव्स खत्म कर दिए, तो सब एक है। बट एज अ ह्यूमन बीइंग तो ये बहुत मुश्किल है ना, मतलब अगर हम लेकिन प्रैक्टिकली सोचें। पहले मैं ऐसा सोचती थी कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब मैंने एक्सेस कॉन्शियसनेस किया ना, मैंने देखा ये पॉसिबल है। क्योंकि आप लिटरली देखो क्या होता है, साइंस प्रूव कर चुकी है कि हम सेल से बने हैं। आपकी जो ऑर्गन्स भी है उनमें सेल्स है ना, तो है तो एंड ऑफ द डे पूरी की बॉडी पूरी, अगर आपका स्केलेटन जो बना है बोन से, उसमें है तो सेल्स ही ना। वो ठीक है बहुत कॉम्पैक्ट, उसमें जुड़ी हुई है बहुत स्ट्रॉन्ग वे में, लेकिन है वो सेल्स ही। सेल्स किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन, फोटोन और न्यूक्लियस उसमें है ना वो सारा। तो वो इलेक्ट्रिकल चार्ज देती है पूरी बॉडी में, मैग्नेटिक चार्ज देती है सारे का सारा। जब हम बार्स रन करते हैं ना, लिटरली आपकी फिजिकल बॉडी में से ना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक चार्ज रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो आप जिस भी चीज़ पर पहले रिएक्शन देते थे ना, आप रिस्पॉन्डिंग में आ जाते हो। क्योंकि रिएक्शन कब देता है आदमी? अगर कोई आपसे गुस्से में बात करेगा तो आप भी एकदम से एनर्जेटिकली उससे कनेक्ट करके गुस्से में आ जाओगे, फ्यूरियस हो जाओगे, और वैसे ही आप उसे जवाब देना शुरू कर दोगे। पर ये जब आप एक्सेस कॉन्शियसनेस करते हो ना, और वो ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हो, जैसे एक्सेस बताता है आपको टेक्निक्स के थ्रू, टूल्स के थ्रू, जो हम 4.5 दिन में आपके ऊपर काम करते हैं और आपको पूरा बताते हैं, समझाते हैं और आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एक्सेस प्रोसेसेस आपके ऊपर करते हैं हम, उससे क्या होता है कि आपके ना वो रिएक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, और आप रिस्पॉन्डिंग में आ जाते हैं। रिस्पॉन्ड आदमी कैसे करता है? अवेयर होके, राइट। वो एक प्रैक्टिकल थॉट्स के साथ फिर आगे बढ़ता है। प्रैक्टिकलिटी, बहुत ही प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक अप्रोच है ये, जो रियलिटी और स्पीड के साथ काम करती है। मैं आपको सही बता रही हूँ, मतलब मैंने इतने कोर्सेज किए हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग एक टाइम में मैं बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती थी, बहुत ज़्यादा। और लोग इतने दुखी हैं ना, सच में दुखी हैं, अपनी रिलेशनशिप को लेकर, फिनेंसेस को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, बहुत ट्रॉमेटिक लाइफ लीड करते हैं लोग। और जब वो मुझसे रीजनिंग पूछते थे ना, तो मैं ऑफकोर्स तब तो मैं सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करती थी, मैं उन्हें पास्ट में ले जाके दिखाती थी, और उनका रोना नहीं बंद होता था। इतने हताश होते हैं अंदर से, इतने मुरझाए हुए होते हैं कि वो रो नहीं पाते, मतलब घुट घुट के जी रहे होते हैं। और वो सेशन में निकल के आता था कि पता नहीं क्या ऐसा, पास जब वो देखते थे तो लिटरली रोते थे। जब मैंने एक्सेस कॉन्शियसनेस शुरू किया ना, जैसे लोग अब मेरे पास आते हैं, तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ, देखो आपके पास चॉइसेस हैं, या तो आप पास्ट में हुक्ड अप रखो और फिर अपनी ज़िंदगी निकालो, देखकर आपको क्या मिलेगा। बेटर है कि उसका चार्ज अपने ऊपर से रिलीज करो, क्योंकि पास्ट में जो आप करके आए हो, आप उसकी फीलिंग्स, इमोशंस लेकर आ रहे हो, हेल्पलेसनेस की, गिल्ट की, एंगर की, शेम की, ग्रीफ की, जो भी है वो आप लेकर आ रहे हो। सारे इमोशंस जो हैं, हाँ, वो सारे इमोशंस आपकी सेल्स में इनक्रिप्टेड हैं, स्टोर्ड हैं। तो अच्छा है ना कि आप वो सेल से वो एनर्जीज रिलीज करो, और फिर आप ईज में आते चले जाओगे। पास्ट से आपको क्या लेना देना? पास्ट तो अब खत्म हो गया। तो पास्ट लाइफ, अब मैं जनरली जब लोग मेरे पास आते हैं, जब तक कोई मुझसे अनलेस यही ना बोले, नहीं मुझे तो देखना ही देखना है कि मैंने क्यों ऐसा हस्बैंड मैनिफेस्ट किया, क्यों मैंने ऐसी जिंदगी मैनिफेस्ट करी जिसमें मैं इतना दुखी हूँ, तो मैं ज़रूर उन्हें दिखा देती हूँ। अदरवाइज मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि प्लीज़ अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो और उस चार्ज को रिलीज कर, जो एक्सेस कॉन्शियसनेस बहुत ब्यूटीफुली आपकी स्पेस से रिलीज कर देता है। तो बेसिकली मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है वो एक अभी ये टर्म जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे ना नोन में आने लग गई है, लोग बहुत सुनने लग गए हैं इस चीज़ के बारे में, पढ़ने भी लग गए हैं, तो लोगों को पता चला है कि हाँ हम सुन समझ सकते हैं, बल्कि हमको जैसे नेचर ने अलाउ ही नहीं किया है कि हम पुराना कुछ जाने या फिर पास्ट हम जाने। क्योंकि अगर हमने एक बर्थ लिया है और हमने वो बॉडी छोड़ दी है, या फिर हम एज अ सोल हम दूसरी जर्नी पे अपना जा चुके हैं, तो हमें कुछ याद नहीं रहेगा। एज अ सोल में भी हमें याद रहता हो, बट एज अ बॉडी हमें कुछ याद नहीं रहेगा। जब हम एक दूसरा क्लोथ कह लो, बॉडी कह लो, जब हम वियर कर ले रहे हैं एज अ सोल, तो हमें याद नहीं रहेगा। तो क्यों, मतलब ये एक्सेस कॉन्शियसनेस जो है वो कैसे उस चीज़ को डील कर रही है? अब दोनों अलग चीज़ें हैं ना, कि ये एक प्रॉब्लम है और ये एक सॉल्यूशन है। तो लोग पास्ट लाइफ का जो बैगेज है, या जो भी आपने बोला कि वो खुद से आते हैं कि जानना चाहते हैं कि पहले क्यों मैंने ये सब मैनिफेस्ट किया है, जो मैं अब ये करना चाहती हूँ,
और वो चीज़ें हमारा क्या है, कर्मों में जुड़ती जा रही है। तो वो बैगेज तो हमें लेकर के चलना पड़ेगा, जब तक उस चीज़ का वो कहते हैं ना कि हिसाब किताब नहीं हो जाएगा, तब तक तो वो बैगेज चलेगा। उस चीज़ को कैसे हम अलग कर सकते हैं? ये ना बड़ी सुंदर चीज पूछी है। लोग जनरली ना कर्मों के ऊपर आ जाते हैं। एक्सेस इसे बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन करता है। एक तो होती है बड़ी हैवी एनर्जी, हाय पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं आपको बता रही हूँ, पहला हाय मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इतना दुख उठाना पड़ा। आई एम जस्ट सेइंग द लैंग्वेज विच पीपल यू नो डिफाइन विद, कि एक्सेस हमेशा बहुत ब्यूटीफुली कहता है, चाहे जितनी खूबसूरत चीज़ है आपकी लाइफ में, चाहे जितनी गंदी है, चाहे जितनी अगली है, और चाहे जितनी एवरेज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ये सब आपने ही चॉइस बनाई थी। और ये फैक्ट है सोल लेवल पर। जब मैं पास्ट लाइफ भी करती थी ना, तो उसमें एक सेशन होता है, एक नाम होता है लाइफ बिटवीन लाइफ्स। आपने एक बर्थ इतना ख़त्म किया, फिर आपने जब दूसरा जन्म आप लेना चाह रहे हो, उसके बीच में हायर डायमेंशन में आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठे हो, और अपनी जब लाइफ आप जिसमें आप बर्थ लोगे उसकी सारी इनक्रिप्टिंग करो, स्क्रिप्टिंग करो कि अब ऐसा करूंगी, ये सोल फैमिली लेकर मैं पैदा होंगी, मेजर एक्शंस ये होंगी। हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट आप ही करते हो। तो मैं आपको सही बता रही हूँ, देखने की भी जरूरत नहीं है, बस इस बात को मान लो, अलाउंस में आ जाओ कि जो भी हो रहा है ये सब मेरी अपनी चॉइस थी। क्योंकि जब वो आप सोल लेवल पे चॉइस बनाते हो ना, तो आप सोल फैमिली, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, सोल पीपल भी वहीं से लेकर आ रहे हो। तो कोई, जैसे मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक वाइफ आई, एक्सट्रीमली अब्यूजिव मैरिज में थी। तो उसने कहा कि मैंने क्यों ऐसा हस्बैंड मैनिफेस्ट किया, क्यों ऐसा आदमी लिया कि अगर मैं पनीर भी टेढ़ा काटूं ना, तो वो मुझे इस बात के लिए भी मारता है कि तूने पनीर सीधा क्यों नहीं काटा, टेढ़ा क्यों काटा। अब ये कोई बात होती है? तो जब मैंने उनसे कहा, मैं कहा देखो आप इन चीज़ों में जा रही हो, एक्सेस लेकर, वो सेशन लेकर एक्सेस का वो ग्रीफ, वो गिल्ट हटाओ। कहते नहीं मैं देखना चाहती हूँ। तो मैंने उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया, तो मैंने उनको लाइफ बिटवीन लाइफ्स भी करवाया, जहाँ पे वो अपनी सोल लेसन लिख रही थी। तो वो ऐसी लाइफ में गई जहाँ पर वो आदमी थी और ये वाला करंट हस्बैंड की वाइफ था, और वो सिमिलर ऐसे ही करती थी। अब पनीर का तो मैंने एक स्पेसिफिक आपको एग्जांपल मैं बता रही हूँ जो अभी हो रहा था, लेकिन उस टाइम में तूने बच्चों को ढंग से नहीं रखा, तूने बच्चों को ये कपड़े क्यों पहनाए, ये नहीं पहनाए, राइट, तूने ये इस कमरे में, वो शायद किसी विलेज की थी, तो दिया बाती ऐसे क्यों जला के रख दी, तूने ये चद्दर क्यों नहीं बिछाई, तूने यहाँ पे आंगन में ऐसे पोछा क्यों नहीं बनाया। इतनी बात के लिए वो अब्यूज, फिजिकल अब्यूज पे और वर्बल अब्यूज करते थे। तो जब सोल लेसन वो अपना ले रही थी, लाइफ और कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स के अपनी जब चैप्टर पे उनका लिखा जा रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा बैगेज था और ग्रीफ और गिल्ट की एनर्जीज थी कि मैंने एज अ ह्यूमन इस आदमी को साथ अच्छा नहीं किया, ये भी इंसान ही थी और मुझे इसे ऑनर के साथ रखना चाहिए था। आप समझ गए? तय आप ही कर रहे हो। बट वो एज अ सोल जर्नी में हमें ये चीजें इतना राइट होता है कि हम अगला फिर अब इस बैगेज को कैसे क्लियर करेंगे। तब आप वो फिर सारा प्लान लेकर इस लाइफ में आ रहे हो। तो हम लोग हमेशा कहते थे, देखो आप वैसे भी ब्लेम गेम में रहकर ना कभी जिंदगी नहीं बना सकते। जो लोग हमेशा इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ, इसकी वजह से हुआ, ऐसे हुआ, या मैं ऐसी कमजोर थी इसलिए मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाई, तो फिर आप अपनी लाइफ से ना तो कमिटेड हो, ना अपनी लाइफ में का चार्ज ले पा रहे हो, तो आप उसे कभी भी रिलीज नहीं कर सकते। आपने अपना एक हुक ऑफ पॉइंट बना रखा है अपने आपको बेचारा दिखाने का। बेचारा दिखा के ज़िंदगी आगे नहीं चलती है। तो अगर आपको सच में रिलीज़ करना है, तो सबसे पहले तो आपको उसके अलाउंस में आना पड़ेगा और एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि भैया अभी तक जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ है वो मेरी ही क्रिएशन थी, चाहे जितनी अच्छी थी चाहे जितनी बुरी थी। एक बार अगर आप उसको एक्नॉलेज करते हो, फिर आप चार्ज लेते हो, कमिटमेंट करते हो अपने आप से और अपनी ज़िंदगी से कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लिए स्टेप्स लूंगी और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊंगी जो ईज, जॉय, ग्लोरी से भरपूर होगी। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही थॉट आ रहा था दिमाग में कि अब जैसे वो लेडी का ही एग्जांपल ले लो जिनको आपने ये थेरेपी करी या फिर रिग्रेशन के थ्रू आपने वो मेथड यूज़ किया। तो अब जब उनको पता चला कि मैंने ये किया था इसलिए आज मेरे साथ ये हो रहा है और एज अ सोल मैंने सिलेक्ट किया ये सब कुछ कि मैं ये भुगतूंगी आगे चल के, या मेरे को ये बैगेज रिकवर क्लियर करना है। तो अब जब एज अ ह्यूमन या इस लाइफ में, तो अब वो ये चाहते होंगे ना कि सब चेंज हो जाए या अब ठीक हो जाए। हाँ। तो उसका क्या मेथड है, या फिर वो चेंज हो भी सकता है या नहीं? बिल्कुल वो भी हो सोल ने सकता है, डिसाइड किया है। सच में बिल्कुल हो सकता है।
और वो हम एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू ही कराते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, एक्सेस कॉन्शियसनेस जिंदगी जीने का तरीका है। भाई जितने हम ये नहीं कहते ये करने के बाद आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन आपको उन्हें डील करने का तरीका आ जाएगा। मेरे पास एक हाउसवाइफ आई थी, तो इसने तो खैर अपना प्रोफेशन लिया, लेकिन ये बहुत ईज में आ गई ये कोर्सेज करने के बाद मेरे साथ, और घर में ना खुशी से रहने लगी। उसके हस्बैंड जो बोलते थे ना, उसका असर नहीं होता था उसके ऊपर, माइंड करना छोड़ दिया। हाँ, माइंड करना छोड़ दिया। और धीरे धीरे उसने, जो हम इसमें क्लियरिंग स्टेटमेंट्स कराते हैं और प्रोसेसेस कराते हैं ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्लियरिंग स्टेटमेंट्स, बॉडी प्रोसेस, उससे उसके हस्बैंड का फिजिकल अब्यूज भी खत्म हो गया। तो अगर हम ये सोचते हैं ये खत्म नहीं हो सकता, ये हो जाता है। सेकेंडली मेरे पास एक ऐसा ही केस आया था, हाउसवाइफ थी, कमाती नहीं थी, उसे इस बात का बहुत दुख था कि मैं कमाती नहीं हूँ। तो शी डिड क्लासेस विद मी, फाउंडेशन उसने किया, एंड आउट ऑफ द ब्लू मून उसे थॉट आया, मैं तो खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, क्यों नहीं मैं अपनी ही सोसाइटी में लंच एंड डिनर सर्विसेज स्टार्ट कर दूँ। एंड बहुत सिंपल घर का खाना, अगर आप रोजमर्रा के ऑफिस गोइंग लोगों के लिए, जो बैचलर्स ऑफिस जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते, उनको आप टिफिन सर्विस शुरू करते हो ना या देते हो, वो सिंपल खाना ही पसंद करते हैं। हाँ, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद, बस। हाँ, आजकल यूथ भी काफी, हाँ, वो घर का ऐसा, उसने वो ही देना शुरू किया, एंड शी इज अ हिट नाउ। पर ये उसे अवेयरनेस आई कैसे? जब वो अपने उस विचारगी से निकली, जब वो उस टैबू से, बिलीव से निकली कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। ये कहाँ लिखा है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तभी आप कर सकते हो? आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो, लाइक आप जैसे वो ये कुछ भी कर सकते हो, आप खाना बनाने में अच्छे हो, आप वो उसकी टिफिन सर्विस आप शुरू कर सकते हो। बहुत लोग हैं क्लाउड किचन स्टार्ट कर देते हैं, ये सब कर देते हैं, है ना। वो मिठाइयाँ, उसने जो मेरी अभी लास्ट उससे जब बात हुई थी, मैं टच में रहती हूँ अपने क्लाइंट्स से, तो ऐसी मेरी बात हुई, कहती है अब तो वर्षा जी मैंने तो ना गाजर का हलवा सर्दियाँ है ना, कांजी का पानी गाजर का हलवा भी ऐसे बना बना के देना शुरू कर दिया। मेरे क्लाइंट्स बहुत खुश हैं जिन्हें मैं देती हूँ ये चीज़। अभी कितनी छोटी चीज़ है, कांच की एक बॉटल में कांजी का पानी भरा और दे दिया। मतलब ये है कि अगर उन्होंने वो चीज को पहचान लिया और उस पर वर्क किया, तो आगे की तरफ जो है वो फिर ग्रोथ पे ही काम करेगा, वो नेगेटिव नहीं आएगा। नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि आपका नेगेटिव नहीं आता, मैंने क्या कहा, ऐसा नहीं है उतार चढ़ाव नहीं आते। उसने सिंपल चीजों से शुरू किया, लेकिन फिर उसने उसमें काम किया, फिर उसे और आइडियाज आए। जैसे फिर वो एक और मेरी क्लाइंट है, ये कहती है कि पहले भी बच्चे ऐसी शैतानी करते थे, अब भी ऐसी शैतानी करते हैं, दिमाग ही नहीं जाता अब उनकी शैतानियों में, अब मैं अपने आप में इतनी खुश रहती हूँ। एक नजरिया बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है। देखो, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। आप खुश रहना चाहते हो, दुखी रहना चाहते हो, ये हमेशा आपकी चॉइस होती है। और ये आपको पता कैसे चलता है? जब आप अकेले में बैठे हो, कैसे थॉट्स आ रहे हैं आपको, डिप्रेसिंग आ रहे हैं, सैडनेस के आ रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आपका जो कोर इशू है ना, जो कोर पॉइंट है आपका अंदर का, जो कोर बीइंग है, वो दुख में रहना पसंद करता है। और मुझे लगता है 95% लोगों का तो दुख वो अकेले बैठे होंगे ना, वो पता नहीं कि उस बात को, या हाइपोथेटिकली जो हुआ भी नहीं होगा ना, उसे फ्यूचर में ऐसे ऐसा हो जाए तो मैं इतनी दुखी हो जाऊंगी, और रोना भी शुरू करते हैं। कई लोगों के टीयर्स आने लगते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। वो चीज हुई भी नहीं है, एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो भी रोते हैं। वो उसका फियर होता है कि आगे चल के अगर फ्यूचर में ये चीज होगी और हमने फेस करनी पड़ी, तो फिर उस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। और वही शायद डिप्रेशन पहले से पहले हम उस चीज को लेकर आ जाते हैं, उसको और कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं ना, टाइम टू टाइम। मैं बताऊं क्या होता है, एक्सेस कॉन्शियसनेस इतनी प्यारी मोडालिटी है ना कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाती है। मैं सच बता रही हूँ, अब ना मुझे पास तो खैर ध्यान ही नहीं आता, मैं फ्यूचर की भी चिंता नहीं करती। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या कह रही है। मैं अपना काम करती हूँ, अपने मजे से घर अपना रहती हूँ, फैमिली के साथ एंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ को, बिल्कुल जो कहते हैं बिंदास वाली जिंदगी में जीती हूँ। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता बीइंग अ लेडी, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्योंकि एक्सेस देना, इतने साल से मैं एक्सेस के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरे अंदर दिमाग में भर दिया कि अलाउंस में आ जाओ, बस उन लोगों के एक्शंस मत देखो, वो एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, उसके लिए शुक्राना अदा करो। हम सबको सिखाया जाता है, सबको सिखाया क्या, बोला भी जाता है ये सब चीजें कि हर एक को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, लेकिन करो कैसे, ये कोई नहीं सिखाता, है ना। वो एक्सेस कॉन्शियसनेस ने मुझे सिखाया है। सब कहते हैं अपने आप से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, पर करो कैसे, वो एक्सेस कॉन्शियसनेस ने मुझे सिखाया। अभी कितनी छोटी चीज है, लोग सोचेंगे जो हमें सुन रहे हैं, यार ये क्या बोल रही है, एक्सेस कॉन्शियसनेस प्यार करना सिखाता है, अपने आप से धन्यवाद देना सिखाता है, ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, ये तो मैं किसी भी तरह से कर सकता हूँ। लेकिन जब वो पास्ट होता है ना, लोग क्यों नहीं मेडिटेशन कर पाते, कभी सोचा है? क्योंकि उसमें आपको अपनी ब्रेथ पे फोकस करना होता है। लोग फ्रिक्शन ऑफ सेकंड नहीं अपनी ब्रेथ पे फोकस कर पाते हैं, थॉट्स इतने थॉट्स आते हैं, और पास्ट के आते हैं,
जो आप लाइफ लीड करके आए हो, मतलब बचपन से जो भी आपके साथ ट्रॉमा हुआ है या जैसा भी आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, एनवायरनमेंट कैसा भी रहा है, उसके बड़े डिप्रेसिंग थॉट्स आपको आते हैं। और हर एक कोई नहीं मेडिटेशन कर पाता। एक टाइम में मैं नहीं कर पाती थी। मेरा डिप्रेसिंग पास्ट मुझे बहुत हॉन्ट करता था, मुझे मेरे टीयर्स नहीं रुक पाते थे। आज मैं बिंदास होकर शांति से मेडिटेशन भी करती हूँ, अपनी सांस पे फोकस भी रहता है, अपनी कंपनी एंजॉय करती हूँ। कैसे आया? क्योंकि मुझे जीने का तरीका किसने सिखाया? एक्सेस ने सिखाया। उसने मुझे सिखाया कि आप रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस मत रखो। आप अगर खुद सेल्फ लव की एनर्जी में हो तो आप अपने एनवायरनमेंट में सेल्फ लव वाले लोग ही अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि अब आप उस वाइब्रेशन में चले जाओगे। ये तो क्वांटम फिजिक्स का लॉ है, जो आपकी वाइब्रेशंस होंगी वो ही वो चीज़ पुल करेगी। भाई हम लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, एक बात बताओ। ठीक है करते हैं ना, हम सब करते हैं। न्यू ईयर आने वाला है, काफी ट्रेंड में है ना। हाँ। लोग मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए। वो सपोज बेसमेंट पे है या ग्राउंड लेवल पे, और जो आप विशेस मांग रहे हो वो आपकी 10th या 12th या 20th फ्लोर पर हैं। अब यहाँ से यहाँ कैसे जाओगे? अपनी वाइब्रेशंस रेस करके ही तो जाओगे। आपने देखा होगा कुछ लोगों को वाकई में स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है जो वो मांग रहे हैं उसको अचीव करने के लिए। कुछ लोगों के लिए फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का काम होता है, वो सोचते हैं उनको मिल जाता है। हाँ। कैसे? क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस इतनी हाई होती तो उन्होंने मतलब अब हर किसी ने तो ये थेरेपी या फिर इन सब चीज़ों को नहीं जाना होता, तो वो कैसे इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं कि कुछ लोगों को इतना टाइम लग जाता है, साल लग जाते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, बिलीव रखते हैं, गॉड में रखें या किसी एनर्जी में रखें, बट कुछ लोग सिर्फ ऐसे थॉट लाते हैं और वो चीज़ हो जाती है। एक बार बताऊं, देखो ऐसा नहीं होता लोग अपने ऊपर काम नहीं करते। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, आप मानोगे नहीं, मतलब मेरे अपने पार्टिसिपेंट्स रहे हैं जो हाई प्रोफाइल बिजनेस फैमिलीज से हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बहुत अच्छी रिनाउंड फैमिली। आप बिना नाम लेके अगर किसी का हाँ, मैं वही आपको बता रही हूँ जिनका मैंने किया है, जिन्होंने मुझसे सेशन लिया और लगातार लेते रहते हैं एंड ऑल दैट। ऐसा हो ही नहीं सकता वो लोग अपने ऊपर काम नहीं करते। हर एक कोई अपने ऊपर काम करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, दिन का आधा घंटा ज़रूर अपने लिए रखते हैं, मुझसे सेशंस लेते हैं, वो आधा घंटा में वो टाइम स्लॉट बुक करके रखते हैं कि ये आधा घंटा हम आपको इस हफ्ते में इस दिन दे सकते हैं, आप हमें देना। चाहे वो रात के 12 बजे करें, जब सोने जा रहे हैं, वो कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, भाई इतना टाइम होगा, हम यहाँ हैं, इस जोन में आप हमारे लिए आधा घंटा रखना है, 45 मिनट जितना भी मैनेज हो सकता है, और आप हमारा सेशन करना। तो इसका कोई टाइम वो टाइम नहीं है, लिमिट कुछ नहीं है। और लोग अपने ऊपर काम करते हैं। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, लोग एम्पावरिंग, आजकल तो इतनी चीज़ें हैं, बुक्स हैं, यूट्यूब पे भी आपको बहुत अच्छा स्टफ मिल जाता है। ऐसे लोग रील्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, ट्रस्ट मी। मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो इतने सक्सेसफुल हैं, जो बिलियनर्स हैं, दे विल नेवर वॉच द रील्स। और आजकल तो 90% यूथ यही करता है ना, फिर वो मिल भी नहीं पाता उसको, फिर उसे मिल नहीं पाता, वो डिप्रेशन में आ जाता है। भाई आप एक बात मान के चलो, दिन के 24 घंटे होते हैं, उसमें अगर आपने 10 मिनट अपनी आस एक पेपर पे लिख भी लिया और भगवान से कह भी दिया कि आप मुझको दो, बाकी के 23 घंटे 50 मिनट तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। 8 घंटे आपने अपने सोने के लिए निकाल दिए, जो बचे हुए हैं वो तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ना। लोग वो काम करना ही नहीं चाहते। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो लगातार अपने ऊपर काम करते हैं। अब आपने बोला कि अब हम जब इस चीज़ से होके गुजरते हैं तो हम एक चीज़ों को लेट गो का एक बिहेवियर लेके आ जाते हैं कि पास्ट है, ठीक है, हो गया, मैं इतना बॉदर नहीं करती उन चीज़ों से। बट अगर कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि या फिर कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि जिनको हम नहीं छोड़ सकते हैं, अब हमारी फैमिलीज़ हैं या फिर हमारा फ्रेंड सर्कल है या फिर हमारे एंसेस्टर्स हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है कि हमने कोई भी एक चीज़ दी या फिर हमारे थॉट्स नहीं मैच होते हैं, एक जनरेशन गैप कह लो, कुछ भी कह लो, तो उन चीज़ों से कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? या फिर उन चीज़ों के लिए मतलब हमारी सोच अलग होना, उनकी सोच अलग होना गलत है, या फिर हमें एज अ ब्लाइंडली मान लेना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं अब आजकल है ना कि पेरेंट्स तो नहीं बुरा सोचेंगे या फिर फैमिली तो बुरा नहीं सोचेगी ना किसी के लिए, तो वो चीज़ है कि हम ब्लाइंडली बिलीव करें या फिर हमारी जो इंट्यूशंस है उस पर वर्क करें, या किस तरह से उस चीज़ को लेके चलें? तो एक बार बताऊँ मैं आपको, एक्चुअली में सही गलत कुछ भी नहीं होता। आपके पेरेंट्स भी ना सही गलत है, ना आप सही गलत हो, वो उनकी विचारधारा है या आपकी विचारधारा है ना। एक्सेस में गैरी डगलस बहुत अच्छे से बताते हैं ये चीज़ कि फैमिली के साथ जरूरी नहीं है कि आपकी हमेशा मैच करे वाइब्रेशन। ठीक है, आप उनके ही पार्ट एंड फ्लैश एंड ब्लड हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसमें बहुत अच्छी टेक्निक है, जब आप बार्स रन करते हो ना, आप सेल्फ रियलाइजेशन में आ जाते हो कि आपको अपने लिए स्टेप्स लेने हैं, और एनर्जी इतनी पावरफुल डोमिनेंट में आ जाती है आपके कि आप खुद अपने लिए स्टेप्स लेना शुरू कर देते हो। अगर वो आपको अगर लगे भी ना कि हाँ मेरे साथ इनकी मैच नहीं हो रही है,
आप देखोगे, आप जितना एक्सेस के टूल्स यूज़ करोगे ना अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ऐसे लोगों का ना इम्पैक्ट, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स ही हो, मैं ये नहीं कह रही वो आपका बुरा चाहते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट आप खुद रियलाइज़ करोगे कि ख़त्म होना शुरू हो गया आपके ऊपर से, क्योंकि आप इतने ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन में आ जाते हो। हम क्यों दूसरों की बातों पे, या क्यों हम कभी अपने पेरेंट्स की, सिबलिंग्स की बातों में आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। ये और वो एक्सेस ना कनेक्टिविटी से हम इतना जुड़ जाते हैं कि हम इमोशनल बैगेज को बस कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एक्सेस में मैंने ये चीज़ देखी है, वो सेल्फ डाउट आपके अंदर से खत्म कर देता है। मैंने खुद ही अपने ऊपर चीज़ ली है, तो देखी है। एक्सेस अगर हम सिंपलर वर्ड में समझे तो वो ये कि सोल और एक बॉडी का एक सेपरेशन, और इनर सोल को मतलब बेसिकली जो है वो उस पे काम करता है, नॉट एज अ बॉडी वर्क नहीं करेगा वो। मैं ये तो नहीं कहूंगी सोल, इनर सोल और बॉडी पूरी आपकी हेड टू टो पे ये काम करता है। आप एक इन्फिनिट बीइंग हो, आप सब जगह हो, और आप, ये बात सच है कि आप कनेक्टेड तो हो ही ना सबसे, तभी तो आप देखो कोई भी चीज़ होती है एनर्जेटिकली, अगर आपका कोई रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में हो और वो डिस्टर्ब होता है तो एनर्जेटिकली आप भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हो ना। लेकिन अगर आप इस बात को इस तरह से समझो, भाई उसकी भी चॉइस थी, मेरी भी चॉइस है, वो मुझे बता रहा है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। ठीक है, कुछ आप एक्सेस के हम टेक्निक्स बताते हैं, क्वेश्चन पूछो, हाउ डज इट गेट इवन बेटर देन दिस, व्हाट एल्स इज पॉसिबल, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू अस विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी। ये कुछ ऐसी, मैं आपको बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज की चीज़ें बता रही हूँ जो एक्सेस में होती हैं। डेप्थ तो इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप वो करो तो आप देखोगे कि आपका ना आपके ऊपर असर होना ख़त्म हो जाता है, जब आपकी फैमिली भी कह रही है ना आपके ऊपर से, और आप इतना ज़्यादा अपने में आ जाते हो कि देन यू आर अनस्टॉपेबल। और आप देखोगे कि जब आप वो एनर्जी बन जाते हो ना, खुद आपकी फैमिली, आप ऐसे ऐसे लोग आपको कंट्रीब्यूट करने शुरू कर देते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आपको बताती हूँ, मेरे इन लॉज आज सबसे बड़ा मेरा बैकबोन है। दे आर वेरी एजेड और मैं ये सब काम करती हूँ, बट मैं क्योंकि अपने सेल्फ रियलाइजेशन में इतना ज़्यादा हूँ कि मेरा अपना पूरा इन्वायरमेंट अब मुझे बहुत ज़्यादा उस तरह से क्रिएट हो गया और आपके फेवर में वर्क कर रहा है, सारा मेरे फेवर में काम करता है। और ये मेरे साथ ही नहीं है, मेरे जिन्होंने मुझसे प्रीवियसली भी ऐसा ही था या फिर बहुत चेंज? आई एम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। मैं बता भी देती हूँ, मैं एक बनिए की बहू हूँ ठीक है, अग्रवाल बहू तो आप समझ सकते हो कि मैं कितनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, कंजर्वेटिव, जिसमें बहुओं को एक लाइफस्टाइल ऐसे सास ससुर, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ लॉस के साथ और रिश्तेदारों का आना जाना, तो क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं सब कुछ, बट मैंने अपने लिए ये क्रिएट किया है। सो मोमेंट बाय मोमेंट यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ। आप ये मत सोचो कि आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे उस क्रिएशन में अब सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है कि मैं सब कुछ अपने लिए खुद कर सकती हूँ। वो आपकी पावर है कि आपने जो सेल्फ रियलाइजेशन खुद के लिए किया, तो वो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको ये पॉइंट मानने में मतलब मजबूर कर दिया कि हाँ इसको मजबूर नहीं किया ना, ये पावर है। मैंने ना अपनी लाइफ का कंट्रोल, मैं कंट्रोल भी नहीं कहूँगी क्योंकि कंट्रोल भी एक हैवी एनर्जी के साथ आता है। मैं अपनी लाइफ के साथ कमिटेड हो गई और मैंने अपनी लाइफ का चार्ज खुद ले लिया और मैंने डिफाइन कर दिया, भाई मैं ये काम इस टाइम पे कर सकती हूँ, बाकी में मेरा फ्री टाइम है, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे ये काम अच्छा लगता है। मैं सेल्फ ऑनरिंग में आ गई। जो लोग सेल्फ ऑनरिंग में नहीं होते ना, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, खुद अपने आप से प्यार नहीं करते, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, ट्रस्ट में वो ऐसा ही एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करते हैं जहाँ लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको ऑनर नहीं करेंगे, आपसे प्यार नहीं करेंगे। पर हम जैसे बोलते हैं कि सब चीज़ें लिखित है और हम अगर खुद चार्ज ले रहे हैं तो वो लिखित चीज़ें ही हम चार्ज में लेके ठीक करेंगे या फिर वो चेंज हो जाएंगी। आपको भी बताऊँ, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं इस बात को ना आज ज़रूर बताना चाहूँगी लोगों से कि हर चीज़ लिखी हुई नहीं होती। देयर इज़ अ फ्री विल। एक डेस्टिनी है, एक फ्री विल है। मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग भी करती हूँ। देखो, मेजर चीज़ें ना आपकी लिखी हुई हैं, जैसे आप किस फैमिली में बॉर्न होंगे, आपके पेरेंट्स कौन होंगे, आपके भाई बहन कौन होंगे, ये समझ में आता है। ठीक है, इस कौन आपका लाइफ पार्टनर होगा, ये भी चीज़ मेंशन है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसके बीच की आप खुद अपनी फ्री विल से चेंज कर सकते हो। मैंने करी हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट करी हैं। मैंने अपना वर्क, प्रोफेशन, बहुत कुछ खुद से ही सारा बनाया है, मुझे मिला नहीं था। तो हम रिलेशंस भी चेंज कर सकते हैं इस हम चीज़ के थ्रू। रिलेशनशिप भी चेंज करते हैं। एक्सेस में हम ये सिखाते हैं 3.5 दिन की क्लास में, फाउंडेशन में हम बताते हैं। रिलेशनशिप को तो बहुत ब्यूटीफुली गैरी डगलस ने नाम दे रखा है, क्रिएशनशिप। रिलेशनशिप ना ऐसे नहीं होती है, वो क्रिएशनशिप होती है जो आप मोमेंट बाय मोमेंट क्रिएट करते हो। आप पेरेंट्स भी छोड़ दो भैया, मैं तो कहती हूँ स्पाउस भी छोड़ दो, जो आपका अपना फ्लैश एंड ब्लड है, आपके बच्चे,
उनके साथ भी तो आप अपना रैपअप बिल्डअप करते हो ना, तो आप उनके साथ भी क्रिएशनशिप में जा रहे हो। मेरी अपने बच्चों के साथ क्रिएशनशिप कितनी अच्छी हुई है जब से मैं एक्सेस में आई हूँ। मुझे समझ में आया है कि भाई किसी को कंट्रोल मत करो, किसी को पावर में मतलब पावर के साथ कंट्रोल मत करो। क्यों ऐसे करना? एक हमारी ना सोसाइटी में बड़ा अच्छा वर्ड है, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ तो ऐसे मत करना। मैं भला तेरा बुरा सोच सकती हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, तो ये काम करेगा ना। हम इमोशनली कितना ज्यादा आप कंट्रोलिंग करते हैं है ना, करते हाँ। हैं ना, और ये चीजें बहुत बाउंड कर देती हैं। ये ना अंदर से आदमी को ना एक बांध देती हैं। मेरे पास एक 72 ईयर्स के आदमी आए जो एक्सेस बार क्लास करने आए थे मेरे पास, एंड ही वाज जस्ट टेलिंग कि मेरे 3 बच्चे थे और मैं तो जी बहुत छोटी सी जगह से था, वैसे तो आर्किटेक्ट था, ये सब था, लेकिन ना मेरे पास मुझे ना बाहर जाने का मौका मिला और फैमिली ट्रिप 3 बार आया मेरे पास, फैमिली टिकट एयर फेयर पूरा आया और गवर्नमेंट मुझे भेज रही थी बहुत बड़े उसमें। काफ़ी नॉलेजेबल आदमी, अच्छा खासा था, लेकिन मेरे फादर ना हर बार रोने बैठ जाते थे कि तू जितना पैसा तुझे वहाँ मिलेगा ना तू मुझसे लेना, तू मत जा। कि तब तो मैं उनके रोने धोने इन सब में आ गया, लेकिन इस चीज़ ने ना मेरी फैमिली लाइफ बिल्कुल ख़राब कर दी। मेरे बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, अच्छा मैं उनके लिए कुछ ज़्यादा पैसा नहीं जोड़ पाया जबकि मैं कर सकता था ये सब। तो आपको पता है कई बार फैमिली ना ऐसे ट्रैप्स में इमोशनली अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि उस इंसान के फादर को उसके इतने बच्चे थे लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसे अपने उसी लड़के से बांध लिया उसको। वो जाना नहीं, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते, वो चाहते थे कि ये हमेशा मेरे साथ ही रहे, हर जगह उसे अपने साथ रखते थे। तो कभी अपनी फैमिली पे टाइम नहीं दे पाया, अपने बीवी बच्चों को, ना उनकी पढ़ाई देख पाया, ना कुछ। अब बाद में जाके उसे बड़ी तकलीफ हुई जब उसे मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हुई, बच्चे पढ़े लिखे नहीं, छोटी छोटी जॉब्स करने लगे दुकानों पे और ये सब नहीं कर पाया, तब उसे बड़े अंदर से गलानी हुई कि मेरे तो और भी भाई बहन थे, पापा उनके साथ कर लेते, बाबूजी कहता था वो उनको कि बाबूजी उनके साथ कर लेते, मुझे छोड़ देते, मैं अपना अच्छा कैरियर बना लेता, मेरे बच्चे इंटरनेशनल पढ़ लेते, उन्हें एक्सपोजर मिल जाता। तो ये चीज़ें ना आपको, मैंने ये देखा है, मेरे पास इतने क्लाइंट्स आए हैं कि मोहपाश में बांध लेती हैं और वो आपको फ्री विल से अलग कर देती हैं। हर चीज़ आपकी डेस्टाइन नहीं होती है, तभी तो वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, कार्मिक आपका बैगेज बनाती है कि जब सोल जाती है ना बॉडी को छोड़ के, तो ऊपर फिर आपका पूरा जो मैंने देखा है जोखा दिखाया जाता है, जब पढ़ा जाता है कि देखो इस टाइम पर तुम ये कर सकते थे, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आई, तुम्हारा ये था प्लान, पर तुमने नहीं किया, किसी भी चीज़ में फंस के वो करके, तो तब वो गिल्ट आता है, तभी उसी के बेसिस पे आपकी आगे की लाइफ बनती है। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फिर आप सोल लेसन, लाइफ लेसन लेकर आते हो, फिर आपको नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है वो। तो जो लोग मन मसोस के रह जाते हैं ना, वो कई बार इन्हीं मोहपेश की वजह से रहते हैं, और इसकी वजह से रीबर्थ भी शायद फिर, क्योंकि फैमिली की वजह से होता है कि आप प्यार में अंधे हो गए या प्यार में देख नहीं पाए, या उन्होंने मना कर दिया, हम बड़ों का इतना आदर सत्कार करते थे इसलिए हमने किया नहीं, हम कर नहीं पाए, हम एक्शन नहीं ले पाए, लेकिन वो उनका लाइफ प्लान से अलग था वो। बट आजकल तो जैसे है ना कि अब 22nd सेंचुरी में पेरेंट्स भी थोड़ा फ्रैंक होते जा रहे हैं, बच्चे भी ओपन अप हो रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ों के ऊपर उनका डिस्कशन होता है। बट अभी भी बहुत सी फैमिलीज़ में बहुत सी बाउंडेशंस हैं, या फिर एक कह लीजिए कि उतना खुल नहीं पाए हैं। ये नहीं कि बुरे हैं, चीज़ें अच्छी हैं, बट बस खुल नहीं पाए हैं। तो वो चीज़ें कहाँ तक सही है कि फिर वो एक फैमिली तो चलो ठीक होती जा रही है कि वो ओपन अप होती जा रही है या क्रिएशनशिप की तरफ चल रही है ना, नहीं ऐसा नहीं है। आप देखो आज भी हमारी सोसाइटी में कहाँ डिवोर्स होने देता है। मेरे पास कितनी लेडीज आती हैं, मैं आपको सही बता रही हूँ, इतनी पैथेटिक सिचुएशन में होती हैं, और मैं उनसे कहती हूँ कि जब आप इतनी बुरी हालत में हो तो आप व्हाई डोंट यू गो फॉर डिवोर्स। कहते पहली बात हम पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरी बात हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती। इंडियन वुमेन्स का सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ही नहीं। ठीक है, तो मैं उनसे पूछती हूँ, मैं कहा देखो मैंने मान लिया आप पढ़े लिखे नहीं हो, पर आपको क्या लगता है कि सब लोग क्या जॉब करके ही कमा रहे हैं? आप कुछ भी प्रोफेशन कर सकते हो सकता है आप आजकल आप खुद ही देखो। मेरी एक क्लाइंट बता रही थी मुझे, वो नर्स है और वो साथ ही साथ आजकल वो हाथ के बने स्वेटर्स नहीं होते हैं, वो बुनने में बड़ी, हाँ निटिंग उसमें बड़ी अच्छी है, उसने वो बनाती है और वो अपने घर में ही एक छोटे से कमरे में उसकी सेल लगाती है और वो अच्छे से उससे अर्न कर रही है। आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसके लिए करेज चाहिए होता है। आपको अपनी फैमिली को पहले थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा और आपको चार्ज लेना पड़ेगा अपनी लाइफ का कि भाई देख अब्यूज़ मेरे साथ हो रहा है, चाहे वर्बल है चाहे फिजिकल है, परेशान मैं हूँ, टेंशन में मैं हूँ, इसलिए तुम मेरी लाइफ डिसाइड मत करो। उस बीच का जो डिस्टेंस है कि साइड करना किसी भी चीज़ को और खुद को प्रायोरिटाइज करना
और खुद के लिए बेटर काम करने के लिए, बट वो एज अ सोसाइटी और एज अ फैमिली या एज अ रिलेशंस तो कभी अलाउ नहीं करते ना, तो वो खुद में ही एक बहुत बड़ी बैटल हो जाती है ना। तभी तो कहते हैं एक्सेस की क्लासेस लो, एक्सेस आपको वो करवा देता है। आपका कोई ऐसा क्लाइंट है कि मतलब आपको लगा हो कि आपने उसकी जो लाइफ है इस चीज़ के थ्रू मिरेकली चेंज कर दिया? मतलब एक होता है कि चेंजेस आए, लोगों ने बहुत इजीली एक्सेप्टेंस लाया, बट वो फैमिली से ना मुंह छुड़ा पाया हो या फिर वो चीज़ों से नहीं निकल पाया, पास्ट की चीज़ों से नहीं निकल पाया, बट जब वो टाइम लगा या जैसे भी हो वो चीज़ें हुई, ठीक हुई, तो आपको भी लगा कि हाँ ये एक मिरेकल ही है। एक क्लाइंट आई थी मेरे पास, और ये मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं नई नई इस लाइन में आई थी, ठीक है, काफ़ी लंबी जुड़ी रही वो क्लाइंट, और वो एक बहुत छोटे टाउन से थी, बहुत बड़ी फैमिली में पैदा हुई थी, करीब 15-16 लोगों की फैमिली में। 7-8 महीने की थी, उसका सेक्सुअल अब्यूज़ शुरू हुआ था। 7-8 महीने की बच्ची क्या होती है, बच्ची सी थी, 10 साल उस घर में उसका सेक्सुअल अब्यूज़ होता रहा, फैमिली में किसी को पता नहीं चला। और फैमिली मेंबर इंसेस्ट केस था। तो और जब फैमिली में पता भी चला तो उसकी मदर ने उसे बचा लिया, क्योंकि मदर के उस आदमी से इंटीमेट रिलेशंस थे। गॉट इट। अब वो लड़की बहुत ब्रोकन थी। देखो, ऐसे लोग जब हमारे पास ऐसे मोलेस्टेशन के केसेस आते हैं या रेप केसेस आते हैं, उनमें एक तो सबसे पहली बात तो ट्रस्ट नहीं होता किसी को लेकर, और जब फैमिली के विद इन ही मोलेस्टेशन हुआ हो तो ट्रस्ट इशू तो बिल्कुल खत्म, इतनी यंग एज से, ठीक है। तो पहली बात तो वो मुझसे ये पूछना चाह रही थी कि मेरा किस एज से स्टार्ट हुआ, मैं देखना चाहती हूँ, कि मुझे याद है कि इतना छोटा आदमी वो करता था मेरे साथ। जब मैंने उसे दिखाया पास्ट लाइफ में, ऑफ कोर्स मैं ले गई उसे, पास्ट लाइफ नहीं मतलब चाइल्डहुड मेमोरीज में, हाँ, एज रिग्रेशन किया था मैंने उसका। शी सॉ कि उसने सिर्फ पलंग पे बैठना सीखा था, मुश्किल से 7 महीने, 7-7.25 महीने, तब से लेकर 10 महीने, एंड उस बच्चे को कुछ समझ में भी नहीं आता था। बट जब शादी के बाद उसे फर्स्ट नाइट पे पता चला कि अरे ऐसा तो मेरे साथ पहले भी हुआ है, और वो जगल अपनी, ऐसे लोग ना अपनी पर्सनैलिटी के साथ जगल करते हैं, उनके साथ ना बड़े बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, वो माइंडसेट उनका ठीक नहीं होता, उन्हें बहुत फियर्स होते हैं, ट्रस्ट नहीं होता है, वो वैलिडेशन में चले जाते हैं, फियर ऑफ उन्हें रिजेक्शन होता है, वो अपने आप को रिजेक्ट करते जाते हैं हर सिचुएशन, तो उनकी रिलेशनशिप भी पैथेटिक होती है। वो अभी जो करंट मैरिज में थी तब एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी कहाँ से एक्सेप्टेंस लाएं, फिर नहीं होती है। बहुत अब्यूजिव मैरिज में थी, पेरेंट्स ने कभी सपोर्ट नहीं किया, किसी भाई बहन ने सपोर्ट नहीं किया उसको। तब मैं सिर्फ पास्ट लाइफ करती थी, उसे मैंने कुछ पास्ट लाइफ उसका दिखाया कि भाई तुम कार्मिक लेकर आ रही हो सब कुछ। लेकिन जब मैं एक्सेस में आई, मैंने उसके ऊपर एक्सेस के सेशंस किए और उसने मेरे साथ क्लासेस करी। दैट गर्ल हैज़ मिरेकुलसली टर्न्ड हर लाइफ। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ नहीं था, आज अच्छे से लाइफ कोच बनी हुई है और अच्छे से कमा रही है। तो ये चीज़ें मतलब तो अगर लोग कहते हैं ना कि इतनी पैथेटिक हमारी ज़िंदगी रही है और अब ये चेंज नहीं हो सकती, आधी ज़िंदगी हमने निकाल दी, अब बचाई क्या ज़िंदगी में ऐसे ही रोपीट के निकाल देंगे, एक आम होता नहीं है ऐसा ही, जब लोग ऐसे काफी बात हम करते हैं, दुख में रहते हैं, हाँ, तो एक वही फेज आता है कि हो जाती लाइफ से कोई एक्सेप्टेंस हाँ, नहीं है, ऐसी कुछ ही नहीं सोच है। हो जाती है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हर दिन नया दिन है। एज सिर्फ एक सोसाइटी ने बना रखा है एक एज बार, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी अपनी लाइफ का चार्ज लेकर उसे यू टर्न दे सकते हैं, बिल्कुल 360 डिग्रीज पे टर्न कर सकते हैं और अपने लिए एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी बना सकते हैं। ये बात मैंने बहुत अपने क्लाइंट्स के साथ की है। वो तो अपने मिरेकुलस केस मुझसे पूछा इसलिए मैं ये केस लाई हूँ, नहीं तो मेरे पास बहुत सारी टेस्टिमनीज़ हैं जिसमें मैंने स्किज़ोफ्रेनिया क्लाइंट को बिल्कुल ठीक किया है, वो बिल्कुल ठीक हो गया, मिरेकुलसली ठीक हुआ है, वो एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू, कॉस्मिक कनेक्शन के थ्रू उसको मैंने हील किया है। एक हमारे में टर्म है ना कि जैसे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में तो जैसे शादियां होती हैं तो वो 7 जन्मों के लिए हो जाती हैं, तो वो कैसे मतलब चीज़ें चल रही हैं, या फिर सिर्फ एक किसी ने मतलब पुराने ज़माने में या किसी युग में ऐसी चीज़ें बोल दी थी कि 7 जन्मों की चीज़ है, तो वो बस एक टर्म चलता आ रहा है, या फिर सच में ऐसा होता है? क्योंकि एज अ सोल अगर अब मैंने डिसाइड कर लिया, मे भी हो सकता है कि पार्टनर फीमेल मेल बन जाए, मेल फीमेल बन जाए, इतना मे भी अलाउंस होता होगा, बट सच में ऐसा है कि 7 जन्मों वाला ये जो रिश्ता है ये होता है, पास्ट लाइफ जैसे आपने इतने लोगों की देखी होंगी, या फिर सोल अगर इस लाइफ में परेशान होके गई है उस चीज़ से, या वो अब लाना ही नहीं चाहती इस चीज़ को कि दोबारा, तो वो वहाँ जाके चेंज ऑब्वियसली करेगी अगर उसकी गलती नहीं है, और अगर गलती है तो वो ये सोचेगी कि अब मैं एक्सचेंज करूँ अपनी पोजीशन और फिर मैं एक चीज़ क्लियर करूँ और मैं भुगतूँ और मैं फ्री हो जाऊँ इस चीज़ से, कार्मिक बैगेज जिसे हम कहते हैं, कार्मिक वो चीज़ क्लियर करूँ। तो ये मैरिजेस में स्पेसिफिकली, क्योंकि होता है हमारे तो बहुत बड़ा ये है कि 7 जन्मों का वादा है, 7 जन्मों का नाता है, ये सब कैसे पॉसिबल है? देखो एक बार बताऊँ, ये बातें तो मैंने भी कई बार अपने केसेस में देखा है कि ब्लड ओथ ले लेते हैं लोग, लवर्स ब्लड ओथ ले लेते हैं और फिर वो री इनकारनेट हुए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ऐसी कसम वादे लेने नहीं चाहिए,
ये अच्छा। हमेशा कहा जाता है कि और ये कभी तो मत लो। बहुत मुझे लगता है इजी हाँ, है कि आजकल ये गाने right. सुन लीजिए आप बॉलीवुड के या जो सब भी है। लोग, चाहे कुछ हो जाए, मुझे हर जन्म में ऐसा ही पति चाहिए, ऐसी ही पत्नी चाहिए। भैया वो इस जन्म की बात है, तुम्हें नहीं पता नेक्स्ट जन्म में ये सोल जाके कैसी बॉडी लेगी, फिर तुम फिर इसको खींचोगे, क्योंकि तुमने तो ब्लड ओथ खुद कसम ही ले ले ली। रखा है, तुमने खुद ही कह दिया। और बड़े इमोशंस के साथ लोग कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो हर जन्म में बस तुम ही चाहिए, राइट। तो आप एक्चुअली में मोमेंट बाय मोमेंट चॉइसेस तो अपने लिए खुद ही बना रहे हो, चाहे आप ऊपर आपने सोल लेवल पे चॉइस बनाई है, चाहे इस फिजिकल लेवल पे आपने चॉइस बनाई है, बना आप ही रहे हो। तो ये बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। इस मोमेंट में ये है, ओके, नेक्स्ट मोमेंट में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ना तो आप रहोगे वो, ना वो इंसान वो रहेगा। सोल तो अपना और आप body देखिए change ना, करेगी। आप सोल की क्यों, जो आप बचपन में थी क्या वो आप अभी हैं? नहीं, हर मोमेंट इंसान चेंज हो चेंज रहा होता है। है। आपकी जो बचपन की दोस्त, तभी तो हम कहते हैं आपने अगर 10 साल पहले किसी आदमी से मिले थे तो तब आपके रिश्ते में हो सकता है वार्मथ रही हो, अब जरूरी नहीं है कि आपके रिश्ते में वार्मथ हो। एट टाइम वो चेंज हो वो जाती है। change हो पहले जाती जिनसे है। आपको बहुत लव अफेक्शन था वो शायद फैमिली मेंबर ही कह लो या कोई भी रिलेशन कह दो, तो अब आपको वो लव अफेक्शन नहीं है उस पर्टिकुलर इंसान के साथ या उस पर्टिकुलर रिश्ते में, है ना। ये चीजें बदल तो जाती हैं। इंसान चेंज होता रहता है, तो कभी भी ये मत बोलिए कि ऐसा हो जाए, ये हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से ना तो सोल को मुक्ति मिलती है, और फिर आप वो एक लिंगरिंग प्रोसेस ले लेते हो। अच्छा, ये मतलब ये जो ये प्रोमिसेस होते हैं ये इतना सोल को इतना बाउंड कर देते हैं कि मतलब हम एज अ बॉडी छूट सकते हैं बट एज अ सोल नहीं। हाँ, क्योंकि वो आप इमोशंस आपने अटैच कर दिए ना उसके साथ, इमोशंस के साथ, चाहे कुछ हो जाए अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कई बार ये ना पॉजिटिव सेंस में भी होता है और नेगेटिव सेंस में भी होता है। रिवेंज में भी, इस आदमी ने मुझे इतना दुख दिया ना, अब देखना चाहे कुछ हो जाए मैं इसको दुख ऐसे ही दूंगी, फिर आप वो बर्थ ले लेते हो। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना चाहिए, लेट गो की एनर्जी में आना चाहिए, जो एक्सेस बहुत ब्यूटीफुली करता है। तो आप इस जन्म का इसी जन्म में रखो और आगे का बैगेज पहले ही साफ हो और इस जाएगा। जन्म को भी जन्म में क्यों रखो भैया, मैं तो कहती हूँ एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू उसे रिलीज कर दो और अपनी नई लाइफ को अपने हिसाब से चलाओ। आप सब कुछ कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कहती कि जिन लोगों की रिलेशनशिप्स खराब थी उन्होंने ये कोर्स किया और डिवोर्स लिया, नहीं, उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को क्रिएशनशिप में बना लिया, उन्होंने उस रिलेशनशिप को अच्छा कर लिया। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, बट इन बहुत टर्म्स सारे। अगर जो एक थेरेपी ले रहा है या फिर जो इस चीज को मान रहा है वो फॉलो कर रहा है, बट जिस इंसान के साथ उसको वो क्रिएशनशिप में जाना है, बट अगर उसका ही बिलीव ना हो इस सब चीज में या फिर वो इतना इंपॉर्टेंस ना देता हो उस चीज को, तो वो कैसे वर्क करेंगी चीजें? तो इसमें ना एक क्लियरिंग स्टेटमेंट है, राइट रॉन्ग गुड बैड पॉट पॉक ऑल हंड्रेड्स, शॉर्ट्स बॉयज पोवर्स क्रिएशंस बेसिस एंड बियॉन्ड्स। Okay. जब आप ये करते हो ना और एनर्जेटिकली करते हो किसी इंसान के साथ कि मैं अपना रिलेशनशिप इसके साथ डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आप ये क्लियरिंग स्टेटमेंट बोलते हो ना, तो एनर्जेटिकल लेवल पर दोनों के लिए काम करता है, चाहे वो हो प्रेजेंट या ना हो, चाहे उसे पता हो या ना पता हो, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं उनके सिंक में है, तभी तो अफेक्ट कर रही है। आप अगर अपनी एनर्जी भी रिलीज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उनकी स्पेस से भी रिलीज हो रहा है। और वो एनर्जी है कि मतलब वो हर टाइम हमको देख रही है, हमें ऑब्जर्व कर रही है और हर टाइम हमारे एनर्जी लिए तो हर वर्क वक्त होती है ना, कर रही है। एवरीथिंग इज एनर्जी। Everything. आपको मैं बताऊं, मैंने अपने घर में सिर्फ मैंने एक्सेस कॉन्शियसनेस किया है, लेकिन मेरे पूरे घर की एनर्जी चेंज हो गई। एक तो मैं रिएक्शन से रिस्पॉन्ड में आ गई, सेकेंडली मैं हर वक्त ये क्लियरिंग स्टेटमेंट और इसके टूल्स यूज़ करती हूँ। मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका पता चल चुका है अब, और मैं एक्सप्लोर भी कर रही हूँ हर वक्त, बिकॉज मोमेंट बाय मोमेंट यू आर लिविंग योर लाइफ। तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे बच्चे नहीं हैं इस लाइन में, मेरे हस्बैंड नहीं है, ना मेरे इन लॉज हैं, लेकिन मैं पूरे घर की एनर्जी चेंज हो गई है। तो इससे हम स्पिरिचुअली ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, इमोशनली ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, मेंटली या फिर एज अ फिजिकली, मतलब ये मेन फोकस जो है वो जो पिंच पॉइंट है वो क्या है कि जिसको वो ट्रिक कर रहा है, ये जो आपका थेरेपी हो गई, किस चीज़ को ऐसे ओपन अप कर रहा है कि हम उस पाथ पे फिर चलते रहेंगे और चीज़ें फिर क्लियर होती रहेंगी। क्योंकि अब आपने एक बार चीज़ें ठीक कर ली, बट एज अ ह्यूमन नेचर हमारा ये नहीं है कि हम एक चीज़ पे स्टक रह पाए ना। कल को कुछ छोटा सा बुरा होगा, फिर हम उस चीज़ में डीप डाउन हो जाएंगे, बहुत सोचेंगे, बहुत ज़्यादा, फिर परेशान हो जाएंगे, और फिर अगर हमें थेरेपी लेनी पड़ी तो ये तो एक लाइफ साइकिल प्रोसेस बनता चला जाएगा ना। तो ऐसा क्या है कि स्पिरिचुअली अगर हमें ग्रो करा दे रहा है तो मन की शांति या फिर पीस हम जिसे कह देते हैं वो, या इमोशनली करा देता है तो एक
इमोशंस ही छूट गए तो फिर कोई चीज़ हर्ट ही नहीं करेगी, डिप्रेशन ही नहीं होगा, और फिजिकली इतना फिट हो जाते हैं तो वो अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो ये किस पे, मतलब इन तीनों चारों फैक्टर्स में से किस पे मेन काम करता है? देखो सबसे पहले बात तो ये समझो, जो आपकी सोल है ना, आपकी माइंड बॉडी दोनों से कनेक्टेड है। और जब वो माइंड और बॉडी आपकी ईज में आने लगती है ना, तो आपकी सोल ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल वे पे चल देती है। आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किससे होती है? जजमेंट से, कंक्लूजन से, कंपैरिजन से, आपके बिलीफ से, जो आपके अपने हैं भी नहीं, वो आपकी फैमिली ने, आपके एनवायरनमेंट ने आपके अंदर डाले हैं, है ना, आपके अपने कुछ भी नहीं है। आपकी कंडीशनिंग वो आपकी अपनी नहीं है, वो तो माँ की वूम से आपके अंदर आ रही है, वहीं से हो रहा है ना सब कुछ। तो एक्चुअली में आपका कुछ है ही नहीं, और वो जो आ रही है वो आपको परेशान करती है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। एक्सेस आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सब पे काम करता है, क्योंकि फिजिकल बॉडी में आपको परेशानी क्यों हो रही है? आज अगर आपको पेन्स, एक्स या हेडेक्स या किसी भी तरह की इलनेस है, उसका कोर इशू आपकी इमोशंस और फीलिंग्स है। ये साइंस भी प्रूव कर चुका है। इमोशंस और मेंटली आप कहीं ना कहीं अगर डिस्टर्ब है ना, तो वो इमोशंस और फीलिंग्स की वजह से। तो ये डिजीज वगैरह भी हम सब कैरी ये सब इमोशंस की वजह से हुई है। आपको गिल्ट है इधर। मैं आईसीयू पेशेंट्स देखती हूँ कुछ हॉस्पिटल्स में, एंड मैंने वहाँ पे देखा है ये चीज़। जब मैंने कैंसर पेशेंट से बात की ना, तो वो ये नहीं कहते कि हमें दर्द हो रहा, कह रहा दिल में ना बड़ा दुख है, हमने भाई के लिए ये किया, हमने बहन के लिए किया, माँ बाप के लिए इतना किया, इस रिश्तेदार के लिए इतना किया, और उन्होंने हमें बैक स्टेप किया, उन्होंने कभी एक्नॉलेज नहीं किया, कभी हमें इज्जत नहीं दी। राइट? तो उन्हें दुख, कैंसर का अगर आप मेटाफिजिकल रीजन देखो ना, वो हमेशा दुख होता है कोर में, सेल्स में। हम इमोशंस के ऊपर काम करते हैं। जब आप इमोशनली अपनी वेलबींग में आते हो ना, लेवल पर आते हो, तो आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हो, क्योंकि आपने जजमेंट्स हटा दिए। कुछ अच्छा बुरा नहीं है, कुछ सही गलत नहीं है, सब बढ़िया है। वो तुम्हारी सोच है, ये मेरी सोच है। एक्चुअली मैं आप किसी के लिए कुछ नहीं करती। मैं तो अब ये मानती हूँ, जो हुआ सबकी चॉइसेस थी, एक ग्रेस है जो सब करवा रहा है। मैं भी उसमें अलाइंड हूँ, दूसरे भी अलाइंड हैं। थैंक यू सो मच। अब जैसे आपने बोला कि जो हुआ वो एक हो रहा है, अब ये टर्म बहुत बोलते हैं ना हमारे में कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, वो आज नहीं पता चलेगा, वो कल पता चलेगा। कहीं ना कहीं वो आप चॉइस बना कर आए थे ना, आपका सोल लेसन था, लाइफ लेसन था। बट अगर किसी के साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ अगर अगेंस्ट में हो जाता, जो हमारे शायद फेवरेबल नहीं है, जो हमें नहीं पसंद आ रहा, तो वो कैसे अच्छे में हो? या फिर जैसे अब इतने चीज़ें होती हैं कि अब जैसे अभी सबने कोविड फेज देखा, बहुत लोगों ने अपने सेपरेशंस देखे, अपनी फैमिली मेम्बर्स को जाते देखा, बहुत लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया। तो अब ये चीज़, या फिर किसी का ऐसे जल्दी चले जाना आपकी लाइफ से, कोई भी आपका रिश्ता हो सकता है, तो वो चीज़ कैसे डिफाइन कर सकती है अच्छा, कि अगर कोई गया, बहुत जल्दी चला गया, और मान लो डेथ्स जो हैं वो कैसे अच्छी हो सकती है? हाँ, एक है कि डेथ इज़ अ सेलिब्रेटिंग थिंग, अगर हम बहुत डीप डाउन जाएँ स्पिरिचुअलिटी में, सेलिब्रेट करने की चीज़ है कि आपकी सोल जो है वो मुक्त हो गई अगली चीज़ के लिए ना। बट अभी हम जो लोग रह गए, जो भी लोग प्लैनेट पे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये जो हो गया ये अच्छा हो गया? देखिए, सबसे पहली बात तो डेथ भी आपने अपना सोल लेवल पे कंसिडर कर रखी है, मैं इस टाइम पर अपनी बॉडी को छोड़ दूंगा। राइट? ओके। सेकेंडली, जो भी आपके साथ हो रहा है, ये तो हमारा माइंड डिसाइड करता है ना कि ये पेन है या प्लेजर है हमारे लिए, ये अच्छा है या बुरा है। लेकिन सोल लेवल पे यू हैव नो आइडिया कि आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हो, कि आपको वो पूरा करना है। तो चाहे जितना पेनफुल हो, चाहे जितना प्लेजर वाला हो, हर चीज़ का एक लेसन जुड़ा हुआ होता है। जनरली हम उस लेसन को देखते नहीं हैं, हम सोचते हैं दुख में आकर क्या लेसन हम पूरा करेंगे। हो सकता है ना, जब मैं पास्ट लाइफ क्या करती, तो मैंने कई जगह देखा है, जो अभी हमने अपने पॉडकास्ट में भी शेयर किया है, कि उसका कार्मिक बैगेज था उस लेडी के साथ, कि उसने इतना इल ट्रीट कर रखा था जब वो मेल थी अपनी इस फीमेल वाइफ को, तो उसे वो उसके साथ पूरा करना था। तो सफरिंग इज ऑल्सो रिलेटिव। अगर आपने किसी को ऐसे इमोशंस दिए हैं, तो वो भी आपको एक्सपीरियंस करके अपना कार्मिक बैगेज पूरा करना है। बट अगर एक पर्टिकुलर किसी की वजह से वो चीज़ हो रही है, तो पूरे फैमिली अगर सफ़र कर रही है, मान लीजिए किसी कोई एक आपकी फैमिली से चला गया है, तो सफ़र तो पूरी फैमिली, रिलेटिव्स और मतलब बहुत लोग करेंगे ना, उसके जो भी उससे लोग कनेक्टेड हैं उस सोल से या तो उस बॉडी से। फैमिली कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, तभी तो हमने सोल फैमिली तो भी उस सोल ने, मतलब पूरी फैमिली ने उसको उस तरह का पेन दिया था। तभी तो हम लोग उस सोल लेवल पे बैठ के अपनी फैमिली भी डिसाइड करते कि ये इसके साथ, और फैमिलीज जो सोल हैं वो भी हम लोगों को डिसाइड करती हैं। हम सारा कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा का पूरा, और पूरा वो बनता है, और तभी तो एक पेरेंट्स हो गए। एक भाई आप ये देखो, अभी तो फिर भी लव मैरिज हो गई, आज से कुछ साल पहले तो लव मैरिजेस इतनी नहीं होती थी ना।
कहाँ वाइफ है, दूर दूर के भी रिश्ते होते थे, लेकिन होती एक से शादी थी, चाहे वो किसी कभी देखा या नहीं देखा, फैमिली जानती थी या नहीं जानती थी, ऐसी कहीं मिले और रिश्ता पक्का हो गया, और फिर आगे बच्चे हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सोल लेवल पे पूरी सोल फैमिली भी डिसाइडेड होती है। तो लव मैरिजेस वगैरह भी कि Absolutely, डिसाइडेड है या हाँ, वो फिर डिसाइडेड है, जिसका आपके साथ जितना कॉन्ट्रैक्ट है वो सारा कुछ डिसाइडेड होता है। लेकिन एक्सेस कॉन्शियसनेस में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम बताते हैं आपको, हमें ये मतलब इतनी खूबसूरती से गैरी डगलस ये बात बोलते हैं कि भाई सारी चॉइसेस आपकी अपनी ही हैं, जो सोल लेवल पे हमें पता होती हैं, लेकिन अगर किसी ने अपनी पास्ट लाइफ नहीं देखी तो, या लाइफ बिटवीन लाइफ में जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो नहीं देखी, तो वो मानता नहीं है। पर इसमें हम बताते हैं, और हमें फिर नोइंग जब हम आते हैं कि हाँ ये सारी सफरिंग्स भी हमारी अपनी ही पर्सनल चॉइस थी, अगर हम ये सफरिंग चूज कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, तो हम इसको रिलीज करके अपने लिए हैप्पीनेस, खुशियां भी चूज और क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी में ना मेरे को एक सवाल आ रहा है कि मैंने एक रिसेंट टाइम में एक वीडियो देखी थी जिसमें कि एक स्पीकर है, स्पिरिचुअल स्पीकर है, उन्होंने बोला कि जो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है ना, ये होता नहीं है, ये क्रिएट किया जाता है। जब आपको इस थेरेपी के थ्रू ले जाया जा रहा है तो आपको कैसे पता है कि वो सच है? वो सिर्फ एक क्रिएशन है जो थेरेपिस्ट कर रहा है, या फिर जो भी आपका जो जिसके आप हाथ में आप कंट्रोल दे रहे हो या जिसके पास आप गए हो इस थेरेपी के लिए, तो वो आपको अलाउ कर रहा है कि जो चीज़ें हो रही हैं आप उसको सच मानो और यही सच है। तो इस तरह से काम हालांकि उसमें कमेंट्स बॉक्स में बहुत वेरी करते हुए कमेंट्स थे, कुछ पॉजिटिव्स थे उस चीज़ के लिए, कुछ नेगेटिव्स थे कि नहीं कहीं कहीं आपकी बात सच है, बट हम लोगों ने ऐसा फील किया है और ये चीज़ थेरेपी ली है तो ऐसा नहीं है। हमने वो चीज़ से कनेक्शन फील किया और हमने खुद देखा कि क्या था, कैसे था, क्यों था, और अब की लाइफ से हमने रिलेट किया। तो ऐसा है, या फिर सच में वो क्रिएशन है या फिर वो सच है? मैं दूसरों की बात नहीं करूँगी, मैंने इतनी पास्ट लाइफ्स रिग्रेस करी है। मैं जब ये कोर्स कर रही थी हिप्नोथेरेपी का, मैंने खुद ने अपनी पास्ट लाइफ्स देखी हैं, और हमारे ग्रुप में जितने लोग थे हमने उन्हें भी दिखाई है। पहली बात तो ये क्रिएशन नहीं है। अगर आप एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता है, वो उसका सिर्फ एक काम होता है, वो आपको आपके ट्रांस में ले जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कराएगा, राइट? वहाँ जाकर अगर आप उसके पास लेकर गए हैं कि मुझे फाइनेंशियल इशू है, या हेल्थ इशू है, रिलेशनशिप इशू है, या कैरियर इशू है, या मुझे ट्रस्ट इशू है, कॉन्फिडेंस इशू है, तो वो सिर्फ ये कमांड देगा कि ठीक है उस लाइफ में चले जाओ जहाँ से आप ये इशू लेकर आ रहे हो, जो उसका रूट है। बाकी सब ऑटो में होता जाता है, हम कुछ नहीं करते। तो ये क्रिएशन नहीं है, ये होता है, ये देखा जाता है। साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि हिप्नोथेरेपी एक साइंटिफिक अप्रोच है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक साइंटिफिक अप्रोच है, और हम पास्ट लाइफ लीड करके आते हैं। मैंने आज तक एक केस भी, इतने सारे मैंने केसेस किए हैं, क्योंकि एक्सेस से पहले और अभी भी कभी कभी मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराती हूँ कि कोई पर्टिकुलर क्लाइंट मेरे पास आता है ये लेकर डिमांड कि नहीं मुझे देखना ही देखना है कि पास्ट लाइफ में मैंने ऐसा क्या किया है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये हमारी क्रिएशन थी। उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिकली माइंड के थॉट्स खत्म हो गए, बंद हो गए। सोल अपनी जर्नी को मतलब पहचान लेती है उस टाइम हाँ, पे ना कि ये मैंने उस जन्म में किया था। ऑटोमेटिकली वो सीन्स आते चले गए हमारे सामने, हम कुछ भी नहीं सोच रहे थे। ऐसा क्लाइंट है कि मतलब आपने जिसकी जर्नी देखी हो और आपको ऐसा लगा हो कि कोई पुराना, कोई बहुत नोन हो, या फिर किसी और युग का कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आया कि जो बहुत कि जो उस जन्म में बहुत जाना माना था, या फिर उसने बहुत बड़ा कोई रोल प्ले किया हो किसी युग में, किसी और सेंचुरी में? बहुत आया। कोई एक आप डिस्क्राइब एक साउथ इंडियन डॉक्टर का आया था मेरे पास। वो इस लाइफ में हाउसवाइफ थी, अब्यूजिव मैरिज में थी, और वो देखना चाहती थी कि मैंने ऐसा क्या किया है। तो और काफ़ी कुछ उसके ना अपने ही सिबलिंग्स ने उसे मनी क्राइसिस दी थी, मतलब पैसा उसका ले लिया था, एंड वो तो नहीं कमाती थी। तो एक तरह से चोट उसके हस्बैंड के फिनेंसेस को लगी थी। तो जब मैंने उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो वो 1940s में गई साउथ इंडिया के में, कि वो एक वेल नोन डॉक्टर थी, नाम मैं रिवील नहीं करूँगी उनका, एंड उन्होंने बुक्स भी पब्लिश कर रखी थी, बहुत अच्छी रिनाउंड डॉक्टर। और उन्होंने जब गूगल किया तो उसकी सारा वहाँ पर था, सारा कुछ था, और उसमें नेम फेम सब कुछ था उनके पास, एक एक चीज़ थी। पर एक ग्रीड आ जाती है, फिर ग्रीड में जाके उन्होंने कुछ ऐसा मेडिकल लॉज के अगेंस्ट जाके कुछ ऐसा काम किया कि पैसे तो बना लिए लेकिन कार्मिक बैगेज ले लिया। गॉट इट? और वो मनी को रिलेटेड था, और अपने नियर एंड डियर वालों से ही लिया।
तो वो साइकिल चल रही थी इधर। बट ये रिनाउंड केस था, वो उन्हें गूगल पर भी मिल गया। और ऐसा ही एक और केस आया था मेरे पास, फ्रांस और स्पेन में कभी कुछ लड़ाई हुई होगी, कुछ हुआ होगा, राइट, कम कंट्रीज़ में कुछ ऐसा हुआ होगा, तो वहाँ के किसी, और ये मैं आपको बता रही हूँ करीब 200-300 साल पुरानी बात, वहाँ से वो इम्प्रिंट्स ला रही थी वो लेडी, अच्छी स्मार्ट लेडी सब कुछ, और उसका डिवोर्स होने वाला था। तो एंड शी सेड कि मैं कुछ भी हो ना वर्षा, मैं बचाना चाहती हूँ अपनी शादी, मुझे अगर ये इम्प्रिंट किसी तरह से ख़त्म हो तो मुझे बताओ, तो और मैं देखना भी चाहती हूँ मैं क्यों ला रही हूँ। तो मैंने उसे दिखाया, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट करी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, तो मैंने उसे दिखाया। तो उसने कहा कि मैं बहुत हाई पोस्ट पे थी अपने राजा के नीचे, जस्ट किंग के नीचे वाले, और सारा कुछ उनके ना प्राइवेसी का मेरे ऊपर था। तो मैंने एक दूसरी कंट्री के स्पाई को अपना दोस्त बनाया, सब कुछ किया, और उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। और जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैंने बैक स्टैप करके उसे मार दिया। फिर जब वो अपना रिकॉर्ड्स करवा रही थी, सब करा, तो कुछ ना रूल्स होते हैं यूनिवर्स के, जो अगर आप उसे ब्रेक करते हो तो वो आपको पे करना होता है। एक होता है ट्रस्ट का, एक होता है डेथ का, बैलेंसिंग का, लव का, कार्मिक लॉ ऑफ कर्मा का, ये सारे होते हैं। तो उसमें साफ आया कि ठीक है, तुमने अपनी कंट्री के लिए तुम ये सब काम कर रही थी, स्पाई का भी ले लिया तुमने, सारा उससे इन्फॉर्मेशन ले ली, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा दोस्त बन गया था, वो तुम पे बहुत ट्रस्ट करता था, और तुमने पीछे से वार किया, उसे बैकस्टैप किया, और तुमने उसका मर्डर कर दिया, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ यूनिवर्स। अगर आप किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकते तो आपको उसे मारने का कोई हक नहीं है, राइट। तो उस केस में वो लेडी, वो ट्रस्ट की इमोशंस को मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जीने के लिए इस लाइफ में वो लेडी बनी, वो हस्बैंड बना, और बिना किसी बात के वो हस्बैंड उसे अब छोड़ रहा है। वो कह रही है कि ऐसी कुछ बात भी नहीं है वर्षा हम लोगों के बीच में जिस पर डिवोर्स हो रहा है, तभी वो पास्ट लाइफ में देखना चाह रही थी। तो ये किसी भी जन्म में और किसी भी साल के बाद, मतलब कितने भी टाइम के बाद ये चीज, ये कार्मिक आपको पे करना होता है। कार्मिक का एक मैंने जितना भी उसमें देखा है कि अगर आप कार्मिक बैगेज ला रहे हो तो वो एक आपकी सोल को पे करना है। अब वो हम अपने नेगेटिव्स को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। देखो, वो डिवोर्स हुआ उनका, वो अलग रह रही है, सेपरेशन है, सब कुछ है, लेकिन हाँ, फिर आप उसका चार्ज कैसे रिलीज करते हो, वो हम एक्सेस कॉन्शियसनेस की क्लासेस के थ्रू गिल्ट का, ग्रीफ का, हेल्पलेसनेस का रिलीज करते हैं। लेकिन जो सोल लेवल पे आप लेकर आए हो कि भाई, क्योंकि मुझे वो, मैंने कहा ना, सफरिंग इज रिलेटिव, कि जो उसे मैंने सफ़र कराया था अब वो मुझे भी सफ़र करना है। तो वो चॉइसेस आपकी हो गई अपनी। तो एक्सेस भी तो यही कहता है भाई, जो आप लेकर आए हो, हाँ, आप अपनी चॉइसेस उसे सबसे पहले तो एक्नॉलेज करो, अलाउंस में हो कि वो आप ही की क्रिएशन है, तभी तो आप उसे चेंज कर पाओगे। आप दूसरे आदमी की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन आप खुद तो अपना चेंजेस ला सकते हो ना, फिर अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हो। जो एक सोल्स का, जो एक सोल का दूसरे सोल के साथ कनेक्शन है, कि वो इतने टाइम के लिए आएंगे, या वो इस रिलेशन के साथ रहेंगे, वो सिबलिंग्स रहेंगे, या माँ बाप रहेंगे, या बच्चा रहेंगे उनका, या फिर लवर्स रहेंगे, या शादी करेंगे, जो भी होगा, वो जब वो डिसाइड करके आ रहे हैं, तो तब भी तो उनको, मतलब एज अ सोल तो उनको पता है कि क्या चीज़ें हैं, तो मुझे इसके साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो तब दोनों के पास राइट है, नहीं है उस चीज़ को लाने का। तो मैं एक लेडी का ना कार्मिक वो आकाशिक रिकॉर्ड्स कर रही थी, जिसे भी अपने फैमिली के लिए पूछा, उसके फैमिली का ना, जब आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले और काफ़ी रीडिंग कर ली, तो एक जगह आया कि अब इसका अपनी फैमिली से ख़त्म है। अब अगर ये इनके ऊपर लिंगर करती है तो मतलब ये अपना नया कर्मा इनके साथ बना रही है। अब इसे अपने मायके वालों से, हाँ, अपने मम्मी पापा और भाई बहनों से अब इसे अलग होना है, अब इससे नहीं रखना है इनसे। जब कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है ना, अगर आप फिर भी लिंगर करते हो तो आप अननेसेसरी अपने लिए बर्डन ले रहे हो। आप देखो डिवोर्सेस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। अब यू हैव टू अपार्ट नाउ, ग्रेसफुली हो जाओ। ये उस लेडी को मैंने बताया, और जब हीलिंग करी तो कई बार पता है, जब गॉड ग्रेस होता है ना, आप टाइम के साथ चलते हो, फ्लो के साथ लाइफ को लेते हो ना, जैसी वो आ रही है। एक्सेस कॉन्शियसनेस यही आपको सिखाता है कि लाइफ जैसी भी आ रही है, फ्लो में चलो और उसको लेते हुए चलो, अपने आप को डिगाओ मत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑनर में रहो। उस लेडी के लिए बिल्कुल प्रॉब्लमैटिक नहीं था और सैड इंसिडेंस नहीं था कि वो अपने परिवार से अलग हो गई।
अपनी स्टैंडिंग बनाई और अलग हो गई, और बिल्कुल लिटरली उसने फिर सबके नंबर्स ही ब्लॉक कर दिए जो उसने मुझे बताया, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड से उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। तो उन्होंने वो चीज़ को बहुत मतलब स्ट्रांगली एक्सेप्ट किया। स्ट्रांगली एक्सेप्ट, और मैं बताऊँ, ये तो चलो वो मेरे पास आई एज अ क्लाइंट पूछने की ये सब हो रहा है मेरे साथ में, लेकिन आपकी सोल जानती है, या तो आपको सपने आएंगे या कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी में उन लोगों से रिलेटेड कि आपको पता चल जाएगा कि यार अब ख़त्म हो चुका है, अब मुझे एक बाउंड्री ड्रॉ करनी है, क्योंकि इन एंड ऑफ द डे वी ऑल आर इंडिविजुअल्स। ठीक है, हम फैमिली में भी हैं, हमारी सोल फैमिली भी है, हम सब कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर भी आए हैं, हमारी अपनी सफरिंग्स भी हैं, हमारे अपने पेन प्लेजर्स भी हैं, हमारी अपनी लाइफ भी है, लेकिन वी आर इंडिविजुअल्स। हमें हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम इतना उस चीज़ को सुन लेते हैं, या इतना उस चीज़ को शायद महसूस करके आ जाते हैं, उतना डीप डाउन चले जाते हैं कि फिर उस चीज़ को होने से भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे कोई प्रेशर दे कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, तो इतना हम उस चीज़ को वो सुन चुके हैं, या इतना पहले ही, या तो बहुत डीप डाउन में हम डिप्रेशन में हैं या दुखी हैं या जो भी है, तो अब हमें लगता है कि ठीक है, अब जो हो रहा है हो रहा है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, है ना? अच्छा होगा बुरा होगा, वो शायद एक एनर्जी देख लेगी, या अब हमारे हाथ में और आप जब कंट्रोलिंग नहीं उसके है। ग्रेस में आ जाते हो ना, मैंने ये बात भी देखी है कि आप अपनी अवेयरनेस में भी आ जाते हो, आप अपने आप को ऑनर करते हो, और फिर आपको ना ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करती। मुझे उस लेडी का पता है कि उसका बिल्कुल ही, मतलब कहते हैं ना फैमिली सपोर्ट सिस्टम और ये सब होती है, नहीं, आप हो तो सब है, अदरवाइज कोई नहीं। वी ऑल आर इंडिविजुअल्स हेयर। और एनर्जीज, मतलब अगर हम उनसे कुछ चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं या मांग रहे हैं, तो वो देखेंगी कि क्या हमने मांगा था पहले, या क्या हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, या जो अभी चीज़ें चल रही है उसके हिसाब से हमारे लिए क्या सही है, या जो हम मांग रहे हैं वो चीज़ हमें मिल जाएगी। नहीं, देखो, जब तक आप पुराना निकालोगे नहीं, तब तक आप नई एनर्जी में जाओगे नहीं। ये भी है, अगर आपको हुक्स दिख रहे हैं पास में जो आपको अननेसेसरी बर्डन दे रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, तो आपको साइंस ऐसे मिलने लगते हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाएंगे जो आपको कि यार ऐसा कैसे कर दिया, मैं इसके ऊपर इतना फेथ करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ, ये ऐसा कर रही है मेरे साथ, या ऐसा मेरा भाई बहन मेरे साथ कर रहे हैं, ऐसी माँ मेरे साथ ऐसा कर रही है। अगर मिले तो आप समझ जाओ कि हो सकता है कि आपका इनके साथ ख़त्म हो चुका है पैसे, और आप अननेसेसरी इनके ऊपर लीन कर रहे बट हो। इतना मुश्किल स्टेप, मतलब हर कोई इजीली नहीं ले सकता ना उस चीज़ को। ऐसे इजी वे में कैसे इंसान कोई भी करके निकल सकता है कि अगर हम कोई और रिश्ता छोड़ ही दें, फैमिली मेम्बर और सिबलिंग्स मेन जो सबसे ज़्यादा हम कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हमने बचपन से उनके साथ ग्रोन अप हुए हैं हम लोग, उन्होंने हमारी सब चीज़ें देखी है, हमने उनको एक ग्रो होते हुए देखा है, हमने इमोशनल कॉर्ड्स बहुत अटैच्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती है ना, तो उनके साथ तो सेपरेशन बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। और वो शायद तो एक्सेस में गैरी डगलस और डॉक्टर डेन हील बहुत ब्यूटीफुली फैमिली के बारे में बात करते हैं 4.5 दिन में, 3.5 दिन जो फाउंडेशन का है, और उसमें हम बेसिकली जैसे फैमिली के ऊपर बात करी आपने, और ये सारी चीज़ें उसमें हम डीपली उसके ऊपर काम करते हैं, उसे रिलीज़ करते हैं, और फिर आप खुद ही अपनी ना एक बाउंड्री सेट करने लगते हो। देखो, वी आर नॉट द डोर मैट्स। अगर हम अलाउंस में हैं तो हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम डोर मैट बन जाएँ किसी के लिए। अपने आप को ऑनर करो, चाहे वो कोई भी हो। और अगर सामने से हमें वो चीज़ अलाउ होने ही ना दी जाए, है ना, तो फिर कहीं ना कहीं जाके आप अपने लिए स्टेप लेते हो। अगर आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो तो उनके लिए एंगर मत रखो, ग्रेस में आ जाओ कि ठीक है, मेरे अंदर इतनी करेज नहीं है कि मैं इसको रिलीज़ कर सकूं, जैसी सिचुएशन है मैं इसके अंदर ही रहूंगी। फॉरगिवनेस की मोड में आ जाओ, और अगर रिलीज़ कर सकते हो तो टेक द करेज ऑफ योर लाइफ, टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ, बी कमिटेड टू योरसेल्फ एंड वर्क आउट, एज सिंपल एज दैट। बट ग्रजेस लेके मत रहो, फॉरगिवनेस में आ जाओ, होपोनोपोनो प्रेयर करो। इस पर तो मैं डेफिनेटली एक पॉडकास्ट और करूँगी कि अगर लोग मेरे पास नहीं आ सकते, थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, तो होपोनोपोनो करो, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग करवा लो, कहीं भी आप हो। हम तो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग ऑनलाइन भी करते हैं, प्लीज़ करवाओ, अपना देख लो। उसमें हम थोड़ी चीज़ें ऐसी बताते हैं जिससे आप अपनी ऐसी जो अपनी इतनी सिकनिंग इश्यूज़ बताए हैं जो अपनी फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स के साथ होते हैं, आप कैसे उसे रिलीज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत पेन होता है। देखो, एक सड़क चलता कोई आपको कुछ कहेगा, आपको क्यों दर्द होगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा ना। आपको अपनी एक लिमिट के बाद, तो आपकी अगर एक्सटेंडेड फैमिली होगी, मामा, नाना, नानी, चाची, मामा, मौसी, बुआ, वो भी कुछ कहेंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा किसका फ़र्क पड़ता है? स्पाउस का, बच्चों का, पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का। तो उसके लिए हम बताते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चार्ज आपको लेना पड़ता है, डिसीजन आपको बनाना पड़ता है कि भैया अब हो चुका है, अब मुझे उस चीज़ में एनर्जीज हमें मतलब थोड़ा सा आपको अपने ऊपर, हाँ, आपको अपने लिए चार्ज लेना पड़ेगा और आपको हैंडल करनी पड़ेगी सिचुएशन। उसके लिए बस आप हाँ कर दो, फिर हम आपको बता देते हैं। as simple as that. See, life is very beautiful, very simple. It's up to you how you make it.
नहीं, लिव इट इन अ सिंपलर वे और फॉर द बेटर थिंग। एब्सोल्युटली, मतलब एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज से यू नो वी ऑल आर गिफ्टेड, वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट। अगर आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है और आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, समझ जाओ भैया तुम बहुत लकी इंसान हो। एवरी एल्स थिंग इज बोनस, और सब चीज़ें तो बाद की हैं, ये 2 चीज़ें हो रही हैं, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। और ज्यादातर लोग इसी चीज के लिए परेशान स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, है ना तो खाना और ना खाना डाइजेस्ट होता है ढंग से, ना नींद आती है ढंग से, है ना। तो अच्छा है ना कि कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट अफेक्टेड है, तभी ये दोनों चीज़ें अफेक्टेड हैं सबसे ज़्यादा। तो इसके ऊपर काम कर लो, एक्सेस है ना, 4.5 दिन में पूरी एनर्जी हैट टू चेंज होती है, तो क्यों सफ़र कराना, ये क्लासेस करो। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारे व्यूज़ और इंटरेस्ट पे आज हमसे बात करी, जो हमारे व्यूअर्स और हमारे भी बहुत से डाउट्स थे, आई होप उनके भी बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। अगले पॉडकास्ट में आपसे और टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच।